तो लक्ष्मी जी ने बाली के हाथ में रक्षा पोटली बांधी थी। उनकी सिस्टर्स ने राखी बांधी और बहनों के जाते ही रख देते हैं साइड में। दिवाली पे मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताती हूँ, जब दिवाली की आप सफाई कर रहे हो जी, वो चीजें आपको तुरंत अपने घर से बाहर निकालनी है। कबूतर आपके घर के अंदर अंडा नहीं देना चाहिए। भाइयों को बहनों को क्या गिफ्ट देना चाहिए, तो आप जब भी आप राखी उतारे उसके बाद आप उसको जल प्रवाह जरूर करें। अगर आपने कोई सफेद मिठाई खा ली या सफेद मिश्री खा ली या दही में चीनी खा ली, उसके ऊपर आपने पानी पी लिया, तो ये गणपति जी का महा उपाय करिएगा। अभी तक किसी को नहीं बताया, मैं महा रेमेडी देकर जा रही हूँ आपको इस वक्त। तो आप इस गांठों की दुर्वा की माला, हाँ जी, ये आपको मूषक के कान में अपनी मनोकामना बोल देनी। और ये ना आपको पता आजकल तो चॉकलेट के गणपति जी भी बनते हैं। नवरात्रों के समय में लेडीज को किन इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करना है? माता जी की विशेष कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, नवरात्रि के दौरान क्या नहीं करना है। नवरात्रि में माता जी को रिझाने के लिए गरबा भी खेलते हैं। तो इन दिनों लेडीज को क्या रेमेडीज को फॉलो करना है, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करना है? तेल भी नहीं लगाना है, इत्र और परफ्यूम का प्रयोग भी कम से कम करना है। 22 सितंबर से आपको ये काम स्टार्ट करना है, संध्या काल में करना है। वही कन्या को कन्या में गिना जाता है। हाँ जी। पितृ पक्ष में छाता और चप्पल, हाँ जी, ये जरूर आप दान करें। कि हमेशा जो दान होता है ना, वो दान योग्य पात्र को किया जाता है। क्योंकि हमेशा रात को जो पितृ होते हैं ना, वो घर में पानी पीने आते ही हैं। कभी भी रोटियां घर में गिनकर नहीं बनाते दोपहर की। अगर भागवत जी का आपने पितृ पक्ष में पाठ करवाया है तो अति उत्तम है। कैसे तो करवा चौथ पे लेडीज को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अब इसके बारे में बताइए। माताओं को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे उनको इन चीजों को करना है, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। कि धनतेरस जो है ना, वो हम लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं ना, वो उसको लक्ष्मी जी और गणपति जी का पूजन मानते हैं। तो उस दिन तो माता जी की पूजा होती है। उस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है। नमक कभी नीचे नहीं गिरना चाहिए। नमक अगर आपसे कभी नीचे गिर भी जाता है ना, तो मैं बताती हूँ उसको कभी भी है ना झाड़ू से नहीं उठाना है। आप अपने कपड़ों के अंदर सेफ्टी पिन लगा के जा सकते हैं। मंदिर में अगर आप दिवाली भगवान जी के साथ मनाते हैं तो आपका पूरा वर्ष दिवाली है। राम राम जी, सभी को स्वागत आपका फिर से एक न्यू पॉडकास्ट के अंदर। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही होगे। दोस्तों आज जो हमारे साथ गेस्ट अवेलेबल है, उनके साथ हमने पहले भी एक पॉडकास्ट कर रखा है। आज हमारे साथ जो उपस्थित है, मैम का नाम है दीपा एस्ट्रोलॉजर मैम। मैम आज पधारे हैं हमारे यहाँ पे, और जैसे आपने सब लोगों ने कमेंट्स किए थे भी मैम को बुलाइए, हमको जो अब त्योहार आने वाले हैं, जो अब त्योहारों का टाइम स्टार्ट हो गया, आप सबको उस पर रेमेडी चाहिए। तो आज मैम से हम काफी सारी रेमेडीज लेंगे। तो दोस्तों पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। राम राम मैडम जी, स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया मैडम जी, आप बताओ आप कैसे हो? बस बहुत बढ़िया। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि फिर से आपने मुझे बुलाया है। थैंक यू मैम। और इस बार ऐसी कोशिश है मेरी कि बहुत सारी रेमेडीज मैं ऐसी दूं कि लोगों के त्योहारों के सीजन में मंगल हो जाए। हाँ जी, जैसे अब त्योहारों का टाइम स्टार्ट हो गया है, अब काफी सारे लोग, अभी लोगों को काफी एक्साइटमेंट हो रही है। अभी दिवाली आएगी, नवरात्रि आएंगे, काफी लोग अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि कैसे लोगों को त्योहार मनाना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे कि त्योहारों का समय आ रहा है, हाँ जी, तो एक ना प्रथा चली आ रही है। हाँ जी, दिवाली से पहले सफाई की जाती है। हाँ। अब सफाई क्यों की जाती है? क्योंकि जो लक्ष्मी जी है ना, हाँ उनका वास वही रहता है जहाँ पर साफ सफाई हो। ओके। कभी भी लक्ष्मी जी, जिस घर में कलेश रहेगा, जिस घर में गंदगी रहेगी, जिस घर में साफ सफाई नहीं होती है, हाँ जी, क्योंकि दिवाली पे हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो लक्ष्मी जी को यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर पे वो आए, तो उसके लिए हमें पूरा घर साफ करना होता है। हाँ जी, हाँ जी। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिवाली पे मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताती हूँ, जब दिवाली की आप सफाई कर रहे हो, हाँ जी, वो चीजें आपको तुरंत अपने घर से बाहर निकालनी है। हाँ जी। यदि आप चाहते हैं कि आपका घर पूरे वर्ष धन धान्य से भरा रहे, हाँ जी, बरकतें आए आपके घर में, तो ये कुछ चीजें मैं बताती हूँ। एक तो सबसे पहले आपको बंद घड़ियां निकालनी है। ओके। दूसरे, आपके घर में जितने भी फटे पुराने कपड़े जो कि आप पहनते नहीं, आपके साइज बिना के कपड़े, कईयों की आदत क्या होती है, अब पतले हो जाएंगे तब पहन लेंगे, ठीक है, हाँ जी, या फिर हम बाद में पहन लेंगे, तो कपड़े की गठरी बनाकर रख देते बेड के अंदर। वो सबसे बड़ा नो है। ओके, ठीक है। हाँ जी। तो आपको जो कपड़े आप पहनते नहीं है, ठीक है, वो कपड़े आपको हटा देने हैं। दूसरी बात मैं बताती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हटानी है वो
पुरानी डेट के कैलेंडर पता है कहीं कोने में पड़े ही रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी भी लोगों के घर पे 2024, 2023 और 2022 के कैलेंडर पड़े होंगे। हाँ जी, तो पुरानी डेट का कैलेंडर पड़ा है, उसकी एनर्जी क्या होती है? वो नकारात्मक होती है। अभी आपको इस टाइम में इस तारीख के साथ चलना है, ठीक हाँ है? जी। तो पुरानी डेट के कैलेंडर आपको हटा देने हैं। फिर आपको जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जो कि बंद अवस्था में है हाँ या जी। जिनके प्लग खराब है या जो भी खराब है वो भी आपको निकाल देने हैं, क्योंकि बंद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हाँ वो जी। आपके राहु को खराब करते हैं, वो आपको अचानक नुकसान देंगे, हाँ जी, ठीक है? तो ये सब चीजें। फिर एक बहुत बड़ी चीज आपको हटानी है, वो है फटे हुए जूते और चप्पल। ओके, लोग क्या करते हैं, अच्छा ये चप्पल टूट गई, अंदर रख देती हूँ मैं, फिर मैं बनवाऊंगी उसको और फिर मैं पहनूंगी, फिर वो अंदर के अंदर वहीं पड़ी रहती है। एक और चीज मैं बताऊं आपको, पता है क्या होता है जब आप लाइफ में आपकी एनर्जी एकदम स्टक फील करते हो? पता है कई बार क्या होता है, सब कुछ ठीक होता है लेकिन ना फिर भी हमारे काम नहीं बनते। ऐसा होता है, हाँ जी, ठीक है? सब कुछ ठीक है, हमारे काम नहीं बन रहे। उस टाइम की एक रेमेडी आपको बताती हूँ, क्योंकि सफाई से बात चालू की है, हाँ जी, ठीक है? कई बार क्या होता है कि हम सफाइयां जो करते हैं, जैसे अपनी अलमारी की सफाई करते हैं या हाँ घर जी। की जो नॉर्मल सफाई होती है वो तो होती है, लेकिन जैसे अपना क्लोजेट है, अलमारी है, इवन और सब जगह जहां पर हम बर्तन वगैरह रखते हाँ हैं, जी, हाँ जी, ठीक है? पर्टिकुलरली ऑफिस में भी क्या होता है, जो चीज जहां पड़ी हो वहां पड़ी रहती है, ठीक है? तो आपको अगर आपकी एनर्जी को रीशफल करना है, हाँ जी, आपके काम अटक रहे हैं, तो महा उपाय है जस्ट डीक्लटर द प्लेस। आप Okay. ना चीजों को थोड़ी सी उसकी जगह से शिफ्ट कर दो। ओके, जैसे कि एक अलमारी है, हाँ जी। उसमें एक साइड आपने शर्ट लगा रखी, एक साइड आपने पैंट लगा रखी। हाँ जी, हाँ जी। तो जब आप उसको डीक्लटर कर रहे हो तो आपको क्या करना है, पैंट की जगह पे शर्ट लगा दे, शर्ट की जगह, मतलब चीजों को शिफ्ट करें। जब आप चीजों को शिफ्ट करते हैं तो जो ब्लॉक्ड एनर्जी होती है वो शिफ्ट हो जाती है ओके। और वो रिलीज हो जाती है। तो ये काम आपको जरूर करना हाँ जी। है। दूसरी बात है, दिवाली की जब आप सफाई करते हैं, ठीक है, उस वक्त आपको खास ध्यान रखना है कि जाले घर में कहीं नहीं लगे होने चाहिए। दिवाली के टाइम पे नो जाला, ओके, क्योंकि जाला एक इतनी नकारात्मक ऊर्जा देता है। और एक और बात बताऊं, पता है कईयों के घर में क्या होता है कि ऐसी व्यवस्था होती है कि ना कबूतर अंडे दे जाता है नेस्ट बनाकर, तो वो भी एक नकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। तो आपको ये सब चीज का ध्यान रखना है, कम से कम नेट्स लगवा लें आप, ठीक है? Okay. कबूतर आपके घर के अंदर अंडा नहीं देना चाहिए। दूसरी अच्छा। बात है, हाँ आप पशु पक्षी को दाना डाल रहे हो, वो बात सही है। इंपॉर्टेंट बात, कभी भी जो पशु पक्षी को आप दाना डालते हैं वो हाँ जी। कभी भी आपको छत पे नहीं डालना है। फिर कहाँ पे डालना है? जो चबूतरे आते हैं बाहर, नहीं तो फिर पता है आपको आजकल वो स्टैंड्स आते हैं, अच्छा, तो आप अपनी बालकनी पे लगा, पर छत पे ना डालें। ओके, छत पे नहीं डालना है, वो एक बहुत आपके ग्रह को डिसबैलेंस कर देगा सारा। ओके, हाँ, सारे ग्रह आपके डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो मेन बात क्या है, त्योहार आ रहे हैं, हाँ जी, आपको करनी है अच्छे से सफाइयाँ, ठीक है? लक्ष्मी जी वहीं होती हैं जहां पर सफाइयाँ होती है, हाँ ठीक जी। है? ये कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आपके जाले नहीं होने चाहिए और आपको घर को डीक्लटर करना है। मैम जैसे आपने अभी साफ सफाई की बात बताई, कैसे दिवाली पे साफ सफाई करनी है। अभी जो रिसेंटली में त्योहार आता है हम उसकी बात लेते हैं। जैसे 9 अगस्त को अब राखी आ रही है, तो राखी पे हम ऐसा क्या कर सकते हैं सिस्टर्स अपने ब्रदर के लिए, जो उनकी लाइफ के अंदर सक्सेस आए, ग्रोथ आए और उनकी उम्र लंबी हो? देखिए 9 अगस्त को रक्षाबंधन पड़ रही है। रक्षाबंधन जो है वो पूनम के दिन होती है। पूर्णिमा के दिन जो बहन होती है वो अपने भाई के हाथ पे रक्षा कवच या राखी बांधती है, हाँ ठीक जी, है? हाँ जी। अब बेसिकली जो इसका अगर हम पौराणिक कथाओं के हिसाब से बात करें ना, तो लक्ष्मी जी ने बाली के हाथ में रक्षा पोटली बांधी थी, अच्छा, ठीक है? तो आज जो मैं आपको उपाय देने जा रही हूँ ना, वो आपको इस रक्षाबंधन पे करना है। पहले मैं मुहूर्त बता देती हूँ। हाँ जी। सुबह 5:30 अराउंड मुहूर्त है हाँ और जी। दोपहर को 1:25 तक का मुहूर्त है। ओके, आप बीच में कभी भी मतलब राखी बांध हाँ सकते जी। हैं। अब जब राखी बांधनी है तो इस बार बहनों को ये ध्यान रखना है कि भाइयों को जो वो कुमकुम का तिलक लगाती हैं, उसकी जगह इस बार केसर का तिलक भाइयों को लगाना है। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसका कारण है कि जो वर्ष 2025 है, अगर आप उसको जोड़ें तो 9 नंबर आता हाँ है। जी। 9 नंबर जो ज्योतिष के हिसाब से होता है वो गुरु का होता है, ओके। ठीक है? तो गुरु का है। और अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप देख रहे हो तो मंगल का है, हाँ जी। ठीक है? और जो इस साल का जो मंगल वाला जो साल जा रहा है वो बहुत हैवी जा रहा है, ठीक है? हाँ। तो मंगल की एनर्जी हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें चाहिए गुरु की एनर्जी। ओके। तो अगर आप चाहते हैं कि भाइयों का कुछ बहुत अच्छा हो या उनका कुछ काम बन जाए या हाँ जी। उनके घर में धन धान्य की कभी
कमी ना हो तो आपको इस बार केसर का तिलक लगाना है। दूसरी Okay. बात ये है, जब भी आप रक्षा पोटली या राखी अपने भाई के हाथ में बांधे तो उससे जी। पहले अपने भाई को आपको नारियल देना है। अच्छा। वो नारियल पकड़ा रहेगा और आप बांधेंगी रक्षा पोटली। हाँ जी। क्यों? उसका कारण ये है कि जो नारियल होता है वो साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप, उसको श्री भी कहते हैं। हाँ जी। श्रीफल कहते हैं। हाँ जी। श्रीफल, फल। ठीक है। तो श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। तो आप अपने भाई को ऐसा आशीर्वाद दे रही हैं कि भाई तेरा घर पूरा अच्छे से चले, अच्छे हाँ से जी। बरकत हो तुम्हारे घर में और कोई सी भी चीज की कमी ना हो। हाँ जी। एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी मैं आपको। वैसे तो बहनें गिफ्ट लेती हैं, पैसे लेती हैं, हाँ पर जी। इस बार आपको क्या करना है, यदि आप चाहते हैं कि आपके भाई की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, भाई के घर में बरकत का वास हो, भाई के घर पे संतान सुख हो, तो इस बार आपको अपने भाई को कपड़े गिफ्ट करने हैं। अगर कपड़े ना कर पाए तो आप एक रुमाल, मतलब कुछ भी सूत का आपको गिफ्ट करना है। ओके। सूती। हाँ जी। मैं तो ये चाहती हूँ कि जो रक्षा पोटली आप बांध रहे हैं या जो आप राखी बांध रहे हैं वो भी आप सूत की बांधे, मतलब हाँ सूती जी। धागे की बांधे, ठीक है। वैसे रेशमी भी बांध सकते हैं लेकिन सूती धागे की बढ़िया रहती है। हाँ जी। ठीक है। मोली बांधे उससे बढ़िया कोई चीज नहीं होती, क्योंकि जो कलावा होता है, जो हाँ जी। मोली होता है, हाँ जी। वो एक्चुअली में इसीलिए होता है। ठीक है। अभी तो आजकल नई नई चीजें हो गई हाँ। है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि भाइयों को बहनों को क्या गिफ्ट देना चाहिए। हाँ जी। ठीक है। अगर चाहते हैं कि देखिए, जब लड़कियां घर से जाती हैं ना, हाँ जी। तो वो पीछे चावल फेंकती हैं। हाँ। वो क्यों फेंकती हैं? कि भाई मेरे जाने के बाद मेरे बाबुल और मेरे भाई के घर में हाँ जी। हमेशा बरकत रहे। हाँ जी। ठीक है। चावल जो होता है वो अगेन लक्ष्मी जी से, शुक्र से संबंधित होता है। ओके। ठीक है। यदि भाई इस बार अपनी बहनों को चांदी का गिफ्ट देते हैं, ओके। ठीक है, तो उससे क्या होता है, अगर वो विवाहित भी हैं, हाँ जी। बहनें विवाहिता भी हैं, हाँ जी। या उनकी शादी होनी बाकी, अगर आप चांदी का गिफ्ट देते हैं तो उससे आपका चंद्र, आपका बुध, आपका सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाता है। ओके। जो भी आदमी बहनों और बुआओं को चांदी का गिफ्ट देता है उसकी चांदी चांदी होती है। अच्छा। तो इस बार आप ऐसा प्लान कर सकते हैं कि चांदी की पायल दे रहे हैं, चांदी की बिछिया दे रहे हैं, जो भी हाँ आप जी। दे रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। तो रक्षाबंधन पे आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। भाई को बहन को चांदी का गिफ्ट देना और बहन को भाई को इस बार कपड़े देने हैं। ओके। तो उससे इनका रिलेशनशिप सही रहेगा। बहुत अच्छा है। मैम, जैसे अब जब राखी बांधते हैं तो कुछ बहनें एक राखी लेके आती है, कुछ दो दो भी लेके आ जाती है एक्साइटमेंट के अंदर, तो एक देनी चाहिए, जोड़े में देनी ठीक रहती है? नहीं, जोड़े में राखी देनी है। पता है उसका कारण? देखो आज देखो, जैसे कि अभी तो हम लोग कई लोग तो क्या होता है, जैसे मारवाड़ी कल्चर होता है, ठीक है। ओके। तो भाभियां होती है तो भाभियों को भी रक्षा पोटली बांधी जाती है, राखी जी। बांधी जाती है, ठीक है। पर मैं आपको बताती हूँ, कभी भी सिंगल राखी लेकर आपको भाइयों के घर नहीं जाना है। ओके। ठीक है। आपको हमेशा जोड़े में राखी लेकर जाना है। इससे क्या होता है कि दो आप दे रही हैं, मतलब आप ये सुनिश्चित कर रही हैं, ये आप अफर्मेशन दे रही हैं कि मेरे भाई का वंश बढ़ने वाला है। ओके। कई बार ऐसा होता है कि भाई के बेटा नहीं होता, बेटियां होती है, हाँ जी। तो भी वो घर फला फूला रहे, हमेशा वो आगे बढ़ता रहे, इसके लिए भी जोड़े में ही राखी लेकर जानी है। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और मैम देखा जाए तो कभी कभार ना ऐसे भी होता है भी, जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े का तो मेरे को इतना नहीं पता, छोटे बच्चों की बात करता हूँ, उनकी सिस्टर्स ने राखी बांधी और बहनों के जाते ही रख देते हैं साइड में। ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पता है, कम से कम जो राखी है ना वो 24 घंटे तो आपको बांधनी है। आपकी बहन Okay. आपको बांध कर जा रही है तो 24 घंटे आपको बांधनी है, और मैक्सिमम 15 दिन। ओके। हाँ, मैक्सिमम। ये नहीं कि उसको फिर बंदे रहने देना, क्योंकि उसका कारण है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये ना कारण जो कलावा बांधते हैं ना उसके ऊपर भी लागू पड़ता है। अच्छा। देखिए, आप एक बात समझे कि कोई भी चीज होती है ना, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हाँ हो, जी। ठीक है, जीवित हो कि अजीवित हो, उसकी एक एनर्जी होती है। ओके। जब आप किसी भी अनुष्ठान में होते हैं, धार्मिक कोई भी अनुष्ठान में होते हैं, या किसी भी कारण से आप अपने हाथ के ऊपर कलावा बांधते हाँ हैं, जी। ठीक है, तो जब आप कलावा बांधते हैं उसके 5 दिन तक उसकी एनर्जी उसके अंदर बढ़ती रहती है। ओके। ठीक है, ग्रो होती है एनर्जी। हाँ जी। अब 5 से 11वें दिन तक, मतलब 11 दिन, 5 से हाँ जी। और आने वाले 11 दिन तक हाँ वो जी। मैक्सिमम अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ओके। उसका मैक्सिमम इफेक्ट रहता है। आपने चाहे कोई भी अनुष्ठान से बांधा हो, ठीक हाँ है, जी। तो उस पर 11 दिन के बाद उसमें कोई भी पावर नहीं रहता, ओके। और आप उससे ज्यादा रखते हैं तो फिर वो नकारात्मक काम करती है। अच्छा। ठीक है। तो कलावा भी अगर आप मानते हैं तो आपको क्या करना है
कि 11 मतलब मैक्सिमम 16 दिन तक आप कलावा बांध सकते हैं। उसके बाद आप उसको जल प्रवाह कर दे। दूसरी एक और बात, रक्षाबंधन पे ही आ रही हूँ वापस से। कई बार क्या होता है, बहनें प्यार से आती हैं, राखी बांध के जाती है, रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े अच्छे से आपने सेलिब्रेट कर लिया, हाँ जी। उसके बाद सीधा राखी जाती है डस्टबिन में। सही बात हाँ जी। है। हमारा जो धर्म है ना, हिंदू धर्म, उसमें कोई भी चीज बिना कारण की बनी नहीं हुई है। ओके। जैसे भी मैंने आपको पहले बताया था कि पौराणिक कथा के हिसाब से लक्ष्मी जी ने बाली को राखी बांधी थी। हाँ जी। राखी बांधी थी। लक्ष्मी जी ने बाली को राखी बांधी थी। तो एक ये हमारा धर्म के साथ ये बात जुड़ी हुई है। हाँ जी। ठीक है। आप अपने भाई को रक्षा करने के वचन में बद्ध कर रहे हो। हाँ जी। आप समझ रहे हो, और आपका भाई वो वचन ले रहा है हाँ आपसे। जी। तो वो इतना सस्ता नहीं हुआ कि आप उसको डस्टबिन में डालें। तो आप जब भी आप राखी उतारे उसके बाद आप उसको जल प्रवाह जरूर करें, नहीं तो उसका दोष लगता है। अच्छा। उसका दोष ये लगता है कि भाई और बहन, ठीक है, हाँ उसमें जी। भाई की ज्यादा, क्योंकि भाई उसको डाल रहा है कचरे हाँ जी, हाँ में, जी, हाँ जी। तो उसकी हेल्थ पे भी इफेक्ट आ सकता है। अच्छा। तो ये ओके। सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो लोग समझते नहीं। और इनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे फिर रिलेशनशिप के अंदर भी दिक्कत आएगी। बिल्कुल, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, हर चीज में दिक्कत आएगी। जैसे मैंने ये भी सुना है, घर से बाहर जाते टाइम राइट पता नहीं लेफ्ट पैर आगे रखना चाहिए, और घर आते टाइम राइट या लेफ्ट, इसके बारे में थोड़ा बताओ, ये क्या है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? हाँ देखिए, पता है क्या होता है कि मैं आपको बताती हूँ, जब भी हर कोई ये चाहता है कि हम जी। जब जो भी काम घर में से बाहर जाकर करें हाँ जी। उसमें हमें सक्सेस चाहिए। चाहता है कि नहीं चाहता? हाँ। और जब हम घर पे वापस आए तो क्या चाहिए? शांति चाहिए, हाँ जी। प्यार चाहिए, हाँ जी। कलेश नहीं चाहिए। ठीक है। जी। अब क्या होता है कि हमारे पास दो नाड़ियां होती है, एक सूर्य नाड़ी होती है, एक चंद्र नाड़ी होती हाँ है। जी। ठीक है। जो हमारी लेफ्ट साइड होती है ना, वो हमारी चंद्र नाड़ी के साथ जुड़ी होती है। हाँ जी। सिंपल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। और जो हमारी राइट साइड होती है वो हमारी सूर्य नाड़ी के साथ जुड़ी होती है। ओके। जब हम घर से बाहर जाते हैं कोई काम करने के लिए, तो अब तब हमको क्या होता है? सक्सेस होना होता है। हाँ जी। हमें वो काम पूर्ण करना होता है। ठीक हाँ है। जी। तो उस वक्त हमको क्या करना है? पहली बात मैं बताती हूँ, जब आप कोई काम सक्सेस करना चाहते हैं तो आपको घर से हमेशा इलायची खाकर निकलनी है। ओके। कम से कम 3 इलायची खाएंगे। श्रीम श्रीम श्रीम, ओके। श्रीम लक्ष्मी जी का बीज मंत्र भी है। ठीक है। आपको ये वर्ड बोलना है। आपको हमेशा प्रार्थना करनी है कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, भगवान आप मेरे साथ रहना और मेरा काम पूर्ण करना। हाँ जी। राइट पैर बाहर निकालेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो राइट साइड है वो सूर्य नाड़ी। हाँ जी। ठीक है। तो राइट पैर बाहर निकालेंगे। ओके। ठीक है। दूसरी बात ये है कि कई लोगों की आदत होती है, उनको ऐसा लगता है कि हम मीठा खा के घर से बाहर निकलेंगे ना तो हमारे काम सक्सेस हो जाते हैं। पर वो क्या करते हैं? मीठा तो खाते ही खाते हैं, बस साथ में पानी भी पी लेते हैं, क्योंकि झूठे मुंह भी बाहर नहीं जाते। अब मेरी बात सुनिए, अगर आपने कोई सफेद मिठाई खा ली या सफेद मिश्री खा ली या दही में चीनी खा ली, उसके ऊपर आपने पानी पी लिया और फिर आप बाहर जाएं, हाँ जी। तो नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी होने का बहुत चांस होता है। अच्छा। यदि आपके मन में ऐसा है कि नहीं मैं मीठा खाकर जाऊं, तो आप मीठा खाएं, बैठें, उसके बाद कुल्ला कर कर, पानी पीकर नहीं, कुल्ला कर कर आप बाहर जाए। अच्छा। क्लियर? जब आप बाहर से अपना काम खत्म करते हो, हाँ फिर इंसान को घर पे क्यों आना है? रिलैक्स होने के लिए। रिलैक्स होने के आप लिए। 10 दिन भी बाहर घूमने जाएंगे ना, तो 11वें दिन तो आपको लगे चलो यार अब घर चलो। ठीक है। तो अब रिलैक्स होना है, तो उस वक्त क्या होता है कि आपकी चंद्र नाड़ी ज्यादा एक्टिव, क्योंकि आपको उस जी। वक्त प्रेम चाहिए। ठीक है। चंद्र जो होता है वो प्रेम का, इमोशनल होता है। ठीक हाँ है। जी। तो जब आप घर के अंदर पैर रखते हैं तो आपको लेफ्ट पैर रखना है। ओके। अगर आप उल्टा रखेंगे तो घर में आकर फिर आप वही गुस्से के मोड में, चिड़चिड़ के मोड में। लेकिन अगर आप लेफ्ट रखेंगे तो आप रिलैक्स रहेंगे। ठीक है। हाँ जी। तो इस तरह से मैम, जैसे अब राखी का आपने बताया, अब राखी के बाद हम नवरात्रे आएंगे, तो अब नवरात्रे के बारे में हम बात करते हैं। नवरात्रों के समय में लेडीज को किन इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करना है, और जब फास्ट करते टाइम उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना है? नवरात्रे से पहले एक चीज तो आप भूल ही गए, हाँ जी। गणपति जी। ओके, मतलब अच्छा, नवरात्रि से पहले गणपति जी। हाँ जी। ओके। अब जो गणेश जी हैं, हाँ जी। बप्पा है, हाँ जी। विघ्न हरता है। हाँ जी। ठीक है। तो उनके बारे में मैं कुछ बता दूं कि जो हाँ जी। गणपति जी का जो हम फेस्टिवल करते हैं, अब अगर आपको अपने ऊपर से कर्जा हटाना है, ठीक है, हाँ जी। मैं महा रेमेडी दे कर जा रही हूँ आपको इस वक्त, तो आपको गणपति जी के जितने भी दिन हैं, ठीक है, वो पूरे दिन में आपको ये एक रेमेडी करनी है। ओके। आपको क्या करना है? सिंदूर ले लेना है। हाँ जी। सिंदूर कौन सा लेना है? 2 तरह के सिंदूर आते हैं। एक ऑरेंज वाला तो सिंदूर आता ही आता है, हाँ पर जी। एक होता है ना पारे वाला सिंदूर होता है, पारे वाला। मरकरी वाला सिंदूर। ओके। वो वेट में भी हैवी होता है। ठीक है। और जो पारा होता है ना, वो बहुत ही शुद्ध मतलब चीज होती है। ठीक हाँ है। जी। तो आपको क्या करना है? पारे वाला सिंदूर लेना है, देसी गाय का घी लेना है ओके। और मिलाना है।
हाँ जी। और गणपति जी को आपको उसका लेपन करना है। अच्छा। ठीक है। हाँ जी। तो जितने भी दिन गणपति जी आपके घर में होते हैं, विराजमान होते हैं, संसार में आते हैं, जब तक उनका विसर्जन नहीं होता हाँ जी। तब तक आपको ये रेमेडी करनी है गणपति जी को। ओके। और यदि सोने पे सुहागा बात बता दूं मैं आपको, हाँ जी। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिले, हाँ जी। दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करो, हाँ जी। तो आपको क्या करना है, ये पूरे गणपति में आपको 21 गांठों की दुर्वा की माला, हाँ जी। ये आपको 21 ही लेनी है। ठीक है ना, एक ज्यादा ना एक कम, और डेली काउंट कर कर लेनी है। ठीक है। ओके। और आपको ये गणपति जी को पहनानी है, ठीक है। क्योंकि दुर्वा जो है वो गणपति जी को अति प्रिय है। अच्छा। ये बात पक्की हो गई। हाँ जी। ठीक है। एक और बहुत बड़ी बात बताती हूँ मैं आपको। देखिए, हमको हमारी गाड़ी कितनी प्यारी होती है, बहुत है ना, प्यारी भी होती है। दूसरा क्या, हमारे सबसे ज्यादा काम भी वही आती है। कहीं पे भी जाना है तो अपनी गाड़ी में जाएंगे। ठीक है। जिसके पास साइकिल होती है साइकिल, जिसके पास गाड़ी होती है गाड़ी। ठीक है। और हर कोई चाहता है कि भाई मैं एक अच्छी चीज लूं। हाँ जी। ठीक है। तो एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ इस वक्त। हाँ ठीक जी। है। आप किसी भी गणपति मंदिर में, ठीक है, अगर गणपति जी के वाहन कौन होते हैं, मूषक। मूषक जी। ठीक है। अगर आप एक चांदी का मूषक अगर आप दान करते हो, पर दान कैसे करना है वो सुनिए। हाँ जी। आपको क्या करना है, मूषक के कान में अपनी मनोकामना बोल देनी है। ठीक है। ठीक है। और एक कान उसका एक हाथ रखना है, एक कान में बोलने तक इधर से निकल ना जाए। तो कौन सी में बोलना, लेफ्ट में राइट में? आप जिस मर्जी कान में बोल दें। अच्छा। ठीक है। एक पे हाथ रखेंगे, एक में बोल दीजिए। ठीक है। ठीक है जी। और आपको अपने मन की जो आपका काम हो ही नहीं रहा है, हाँ जी, वो आप बोल देना। क्योंकि गणपति जो है वो सौभाग्य देते हैं, वो रिद्धि देते हैं, वो सिद्धि देते हैं। उनके पुत्रों का नाम शुभ और लाभ है। हाँ। तो मतलब जो भी चीज आपको चाहिए सब मिलने वाली है। हाँ जी। और आपको ऐसे बोल देना है। ठीक है। और वहां पर जाकर गणपति जी के चरणों में उनका ही वाहन उनको चढ़ा देना है। और मैं आपको निश्चित गारंटी देती हूं कि आपकी बात गणपति जी तक पहुंचेगी। ओके। क्योंकि किसी भी देव और देवी को उनका वाहन अति प्रिय है। हाँ जी। और वो मैं बताऊं आपको, शिव जी को नंदी जी भी अति प्रिय है। अगर आपको अपना काम शिव जी से कराना हो तो नंदी जी के कान में बोले। हाँ, ये सुना है मैंने तो। ठीक है। अगर आपको भैरव जी से अपना काम कराना है तो आप जो कुत्ते हैं उसकी सेवा करें। ओके। तो आपका काम वहां होता है। तो ये गणपति जी का महा उपाय करिएगा, अभी तक किसी को नहीं बताया। हाँ जी। और ये एक यूनिक भी अब तक किसी ने बताया भी नहीं है चीज। हाँ, ये पर आपको करना है। एक चीज ये भी है, जब हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो उस दिन भी किसी चीज का हमको ध्यान रखना है वो विसर्जन करते समय। देखिए, एक तो हमेशा मुहूर्त का तो ध्यान रखना ही होता हाँ है। जी। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि गणपति का जब भी आप विसर्जन करते हैं तो उस वक्त आप अपने घर से जब ले रहे हैं, ठीक है, हाँ जी। गणपति जी को, तो एक बहुत मैं बताती हूँ, हमेशा है ना, गणपति जी को जब भी आप उठाते हैं ना, हाँ जी। तो कभी भी है ना घर की तरफ, ठीक है, आप जैसे उनको बाहर लेकर जा रहे हैं, हाँ जी। ठीक है, तो आपका जो मुख होगा ना वो अंदर की साइड होता है। ओके। और फिर आप टर्न करते हैं। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। कभी भी उल्टा उठाकर नहीं ले जाते गणपति जी को, हमेशा ऐसे उठा कर हाँ ले। जी। दूसरी बात, एक तो आप घर में आरती करेंगे ही करेंगे जब आप गणपति जी को ले जा रहे हैं। ठीक हाँ है? जी। दूसरा, जब गणपति जी जहां पर भी आप विसर्जित करते हैं वहां पर भी उनकी आरती करना जरूरी है, उनको भोग लगाना जरूरी है। और पप्पा को आपके मन की बात जरूर कहना जब वो विसर्जित आप जब उनको करने वाले हैं। हाँ जी। और जो भी आपका दुख है वो उसके साथ विसर्जन हो जाएगा। ओके। जो भी दुख कष्ट हमारा होएगा। हाँ, अगर आप उनके कान में बोलोगे, ऐसे तो उनको हाँ सब जी। पता ही होता है। हाँ जी। वो आपका दुख ले जाएंगे। ओके मैम, जैसे अब जो गणेश जी का विसर्जन होता है उसके हम नेक्स्ट डे देखते हैं, तो कई जगह भी ना हमको मिलते हैं ना, पानी के अंदर उन्होंने बहा दिया और यहाँ वहाँ पड़े हुए मिलते हैं। तो इससे हमको कैसे बचना है? जैसे आप कैसे इको फ्रेंडली लेके आए, कैसा मतलब अरे किस आजकल मिट्टी तो का? पता है आपको, देखो दुनिया जैसे डिजिटल हो रही है ना, आपको हाँ पता जी। है आजकल तो चॉकलेट के गणपति जी भी बनते हैं। अच्छा। हाँ, आपको नहीं पता, मैं बताती हूँ, क्योंकि हम लोग गुजरात रहते हैं हाँ ना, जी। तो वहां पर तो चॉकलेट के गणपति जी भी बनते हैं। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, मिट्टी के गणपति जी। हाँ जी। मिट्टी के गणपति जी आप ले लीजिए। ठीक है। और उसको भी आप विसर्जित कर सकते, क्योंकि मिट्टी तो पानी में घुल जाएगी। हाँ जी। ठीक है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणपति जी लेने से सही में बचे, क्योंकि उससे पूरा पर्यावरण डिस्टर्ब हो जाता है।
आप समझ रहे हैं? और हर जगह गंदगी होती है और वो हमारे आराध्य, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, आप समझ रहे हैं? हाँ जी, तो भावना, देखिए भगवान भाव के भूखे हैं। हाँ जी, हम क्या दे देंगे, उन्होंने ही हमको सब कुछ दिया हुआ है। ये तो हम छोटी छोटी चीजें करते हैं, उन्होंने जो लीला रची हुई है ना, उसमें हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हाँ जी, बाकी वो किसी भी चीज ऐसा नहीं है कि जो हम उनको दे और वो बोले कि हाँ हाँ इसने मुझे दी है। जो उनका है वही हम उनको अर्पण करते हाँ हैं। जी। तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, वो हर आरती में आता है। ठीक है ना? ये तो हम एक, ठीक है कि संसार में आए हैं, भगवान जो लीला कर रहे हैं उसके हम पार्ट है। हाँ जी, तो हमेशा आप ऐसे गणपति जी आप करें जिससे मतलब पर्यावरण भी शुद्ध रहे और किसी की भी भावनाएं हर्ट ना। ओके। तो मैम अब जैसे अब लेडीज का ये त्योहार आएगा नवरात्रे, अब इन दिनों लेडीज व्रत रखेगी, तो इन दिनों लेडीज को क्या रेमेडीज को फॉलो करना है, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करना है जिससे उनके कार्य भी बने और जिस चीज के लिए वो व्रत रख रहे हैं वो पूरा भी हो? देखिए नवरात्रि जो है वो माता जी की, मतलब माता जी के 9 रूपों का हम लोग पूजन करते हैं। ठीक है? और गुजरात साइड तो आपको अच्छे से पता है कि गरबा भी हम लोग खेलते हैं अच्छे से। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं, नवरात्रि चालू हो रहे हैं 22 सितंबर से और 2 अक्टूबर को दशहरा है। ठीक है? हम नवरात्रों के 9 दिनों में 9 दुर्गा के जो रूप है उनकी पूजा करते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं। अब माता रानी प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी देती हैं। ठीक है? तो स्त्रियां नहीं, पुरुष भी नवरात्रि के उपवास रखते हैं। अच्छा। लेकिन मैं आपको कुछ बात बताती हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए कि नवरात्रों के दौरान पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि नवरात्रि का जो पहला दिन होता है उस दिन जो मुहूर्त होता है, ठीक है, उस दिन आपको कलश स्थापन करना है। ओके। ठीक है? कलश स्थापन करना है, फिर वो जवारे आप कर सकते हैं। और अगर आप ये ना भी कर पाए तो आप सिर्फ उपवास भी कर सकते हो और माता जी का दुर्गा सप्तशती का पाठ, अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप ना कर पाए तो आप एम रिम क्लिम चामुंडाय विच्चे का एक अनुष्ठान ले लें कि भाई मैं रोज इतने मंत्र करूंगा, कम से कम 108 मंत्र आपको रोज करने हैं। ठीक है? माता जी की विशेष कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं। नवरात्रि के दौरान क्या नहीं करना है? नवरात्रि के दौरान कोई भी तरह का तामसिक भोजन नहीं खाना है। शराब मदिरा से दूर रहना है। जो कहते हैं ना कि मैरिड लाइफ, ठीक है, वो नहीं होती क्योंकि उस टाइम बिल्कुल ही आपको सात्विक और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। अब इसमें उपवास करने की भी विधि होती है। कोई लोग फलाहार करते हैं, कोई एक टाइम भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है? और जो भी आप करते हैं वो जो उपवास का नमक होता है, ठीक है, उसी से ही आपको वो भोजन बनाना होता है। नॉर्मल नमक इसके अंदर नहीं चलता है। फरारी चीजें खानी होती है, जो फलहारी। ठीक है? जैसे कि कुट्टू का आटा हो गया, ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं साबूदाना हो गया, आलू हो गए। ठीक है? जितना हो सके उतना भजन कीर्तन करना है। दूसरी बात, स्त्रियों को खास बाल खोलकर, क्योंकि मैंने बताया ना जैसे कि गुजरात और उस साइड पे तो गरबा भी खेलते हैं लोग। ठीक है? नवरात्रि में माता जी को रिझाने के लिए गरबा भी खेलते हैं। ठीक है? तो बाल खोलकर ये नवरात्रि, क्योंकि ये जो नवरात्रि होती है ये साधना की रात्रि होती है। ठीक है? अब साधना की जो देवियां होती हैं, ठीक है, कोई काली माँ की पूजा करता है, कोई सरस्वती माँ की करता है। ठीक है? पर देवियां तो सारी है, तो कौन सी शक्ति का कौन आवाहन कर रहा है और कौन सी शक्ति उस वक्त धरती पे आई हुई, क्योंकि वो 9 रातें ऐसी होती हैं कि जब शक्ति धरती पे आती है। ठीक है? तो उस वक्त स्त्रियों को खास है कि बाल खुले नहीं रखने हैं, तेल भी नहीं लगाना है, इत्र और परफ्यूम का प्रयोग भी कम से कम करना है। नवरात्रि के 9 दिन ऐसे काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है? ये चीज रजस वाला में यदि आप हैं तो ना आपको पूजन करना है और ना ही आपको गरबा जो हम खेलते हैं वो खेलना है। ठीक है? क्योंकि रजस वाला में जब स्त्री होती है तो उसको उसकी बॉडी जो होता है, उसका जो ऑरा होता है वो वीक होता है। ठीक है? उस वक्त शक्ति उसके ऊपर ज्यादा हावी हो सकती है। तो ये सब चीजों का ध्यान खास रखना है। अब मैं आपको कुछ बहुत अच्छे उपाय बता दूं। ठीक है? यदि आप किसी भी काम में विजय चाहते हैं, आपका काम अटक रहा है, आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम अटक रहा है, तो आपको ये उपाय करना है। कब करना है? अष्टमी, नौमी और 10वीं, इन तीनों में से एक दिन आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है? 10वीं के दिन भी उत्तम रहेगा ये उपाय। आपको क्या करना है? आपको एक ध्वजा लानी है लाल रंग की।
ठीक है। हाँ जी। और वो आपको माता जी के मंदिर में हाँ जी। अर्पण करनी है और ये सुनिश्चित करना है हाँ कि जी। ध्वजा आपके सामने लगाई जाए। हाँ जी। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, यदि आपके पास धन की कमी है तो आपको क्या करना है कि गुलाब का फूल लेना है। हाँ जी। और गुलाब के फूल के अंदर आपको 2 लौंग और भीमसेनी कपूर रखना है। याद रखिए जी। भीमसेनी कपूर, क्योंकि वो कपूर का प्योरेस्ट फॉर्म है। हाँ। ठीक है। और कपूर देव और देवियों को अति प्रिय है। ठीक है, तो आपको वो लेना है। पहली नवरात्रि 22 सितंबर से आपको ये काम स्टार्ट करना हाँ है। जी। संध्या काल में करना है। एक गुलाब के फूल के ऊपर 2 लौंग, हाँ जी। फूल वाली, हाँ जी। खंडित लौंग नहीं चलेगी, और साथ में कपूर, और रोज आपको जलाना है माता जी के सामने आरती के बाद। ओके। और जो उसकी राख बचती है उसको माता जी के चरणों में अर्पित करना है और फिर उसका तिलक लगाना है। हाँ जी। नवरात्र ये करने, जिससे आपके मुश्किल से मुश्किल काम भी बनेंगे और आपकी धन की समस्या भी दूर होगी। ओके। जिन लोगों के घर में हाँ जी। संतान सुख की कमी है उनको खास ये काम करना है। अष्टमी के दिन आपको 9 कन्याओं को जिमाना है। ओके। हाँ, और आपको क्या करना है, उनको कोई भी तरह की स्टेशनरी जैसे कि पेंसिल बॉक्स हो गया या पेंसिल रबर, जो भी आपकी उसमें आती हो, और साथ में दक्षिणा। हाँ जी। जिमाना भी क्या है, अष्टमी को महागौरी का पूजन होता है। ठीक है, तो उस दिन आपको जो प्रसाद जो जिमाना है वो हाँ जी। पूरी, हलवा, काले चने और नारियल। ओके। ठीक ये है। आपको कन्या पूजन करना है। हाँ जी। आपको उनका पैर धोने हैं और उसके बाद उनको तिलक लगाना है, मूली बांधनी है और आपको उनको जिमाना है। हाँ जी। नौमी को भी कुछ लोग कन्या जिमाते हैं, पर 9 ही कन्या को जिमाने का विधान है। उसका कारण है क्योंकि नवरात्रि है। हाँ जी। हम 9 दुर्गा को पूजते हैं। दूसरी बात, जो कन्या जिमाते हैं उनके हाँ जी। वो ना एक गड़बड़ हो जाती है कई बार। पता है क्या होता है, कितनी उम्र की कन्या जमानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। ठीक है, जो भी कन्या रजस्वला में नहीं आती है, मतलब जो 13-14, आजकल तो जो टाइम आ गया है हाँ जी। रजस्वला में आने का, वो 14 साल की लड़की तो आ जाती है। ठीक है, ओके। तो जितनी छोटी कन्या होती है और 13 साल तक, जब तक कन्या रजस्वला में ना आए तब वही कन्या को कन्या में गिना जाता है। हाँ जी। ठीक है, तो उन्हीं कन्या को आपको जिमाना है। तो ये आपको मैं बता रही हूँ, बहुत बढ़िया आपको मैंने उपाय बताया। हाँ जी मैम, और वैसे कन्या को भोजन क्यों करवाते हैं इन लास्ट दिनों में? नहीं, देखिए, कोई भी उपवास जब आप करते हाँ हैं जी। या कोई भी तरह की आप साधना करते हैं, ठीक है, तो उसके अपने स्पेशल भोग होते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो ये नवरात्रि का जो हम उपवास कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम कन्या को जिमाते हैं। इससे क्या है, माता रानी खुश होती हैं। हाँ जी। ठीक है, और किसी को खिलाना अन्नदान महादान होता है। हाँ जी। ठीक है, हाँ तो जी। ये उपवास की विधि है कि आपको छोटी, क्योंकि 9 माताओं का आपने पूजन किया होता है हाँ रोज। जी। ठीक है, तो उसका पूजन का जो आपको पूर्ण फल चाहिए हाँ जी। तो आपको कन्या जिमानी पड़ती है। हाँ जी, हाँ ये उसका एक, जैसे हर चीज का एक रूल बुक होती है ना, इसकी रूल बुक है कि ओके। आपका उपवास तभी पूर्ण माना जाएगा जब आप कन्या जिमाते हैं। हाँ जी। कई लोग तो उपवास नहीं करते और फिर भी कन्या जिमाते हैं, क्योंकि उस दिन कन्या जिमाने का, मैंने बताया ना कि जिसके घर में संतान सुख नहीं, उनको तो खास ये काम करना चाहिए। तो इस तरह से मैम, जैसे अब आपने नवरात्रि की बात बताई भी कैसे इनके अंदर चीजों को हमने फॉलो करना है, तो इसी बीच में देखा जाए तो मैम पितरों का भी एक विशेष टाइम होता है बीच में, जो अभी पितृपक्ष आएगा, है ना? तो पितृपक्ष के अंदर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे पितर जो है, अगर किसी को पितृदोष लग भी जाए वो ठीक भी हो जाए और हमारे पितर हमसे प्रसन्न भी रहे? देखो, पितृ दोष जब आता है ना, उसके मैं आपको बहुत सारी चीजें बताती हूँ। एक तो है हाँ ना, जी। कोई भी शुभ कार्य हम ये नहीं करते हैं, पितृपक्ष में? पितृपक्ष में नहीं अच्छा। करते हैं। ठीक है, शुभ कार्य मतलब कोई चीज को लेना, कोई तरह के संस्कार, जैसे कि नामकरण का संस्कार या ओके। विवाह हाँ संस्कार जी। या फिर एंगेजमेंट या कुछ भी हम पक्का नहीं करते हैं। अच्छा। ये जो 15 दिन आते हैं, वो ये जो दिन होते हैं, ये हमारे पितरों के समर्पित, हाँ जी। सबको समर्पित करते हैं। और हाँ जी। एक बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, जो पितर होते हैं ना, हाँ जी। वही हमको संतति मतलब बच्चे, हाँ जी। और वही हमको धन देते हैं। अच्छा। समझ रहे हैं? पितरों का यदि आशीर्वाद हुआ ना, तो ही आपके घर पे संतान सुख भी होगा और तो ही आपके घर पे धन की वर्षा भी होगी। अगर आपको पता है, कई बार लोग बहुत परेशान होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, वो कुंडली दिखाते हैं, बोलते हैं पितृदोष लगा हुआ हाँ है। जी। हाँ जी। हाँ जी। जब आपका अचानक नुकसान हो जाता है, घर में पैसा नहीं टिकता, तो बोलते हैं पितृदोष लगा होता है। अब मैं जब पितरों का ये पक्ष चल रहा होता है, मैं आपके ऐसे कुछ दान बताती हूँ जो आप करेंगे ना, तो आपके पितर
अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। सबसे Okay. पहली बात मैं बताती हूँ कि पीपल के जो वृक्ष होते हैं ना, वो जितने हो सके उतने आप मंदिर में दान करें, मतलब लगवाएं, मंदिर में जाकर अपने सामने लगवाएं। ओके। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, पितृपक्ष में छाता और चप्पल, हाँ जी। ये जरूर आप दान करें। किसी भी गरीब को या किसी ब्राह्मण को? आप किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हो, किसी गरीब को भी, जिसको जरूरत है। देखिए, हमेशा जो दान होता है हाँ ना, जी। वो दान योग्य पात्र को किया जाता है। हाँ जी। आप समझ रहे हैं? जिसके पास सब कुछ होता है उसको दान नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पितृ पक्ष में एक तो अन्नदान होता है, ठीक हाँ है, जी। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पितृ पक्ष में यदि आप किसी कोई ऐसी जगह पे, जैसे वृद्धाश्रम हो गया हाँ जी। या फिर अस्पताल हो गया, हाँ अगर आप जी। वहां पर पानी का प्याऊ भी लगवा देते हैं ना, ओके। वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा। एक बहुत महा उपाय आपको बताने जा रही हूँ कि आपको पता है, हम हमारे सबके घर में एक जगह होती है जहाँ पर हम पानी का मटका रखते हैं। हाँ जी। ये कार्य अगर आप हमेशा अपने पितरों को तृप्त रखना चाहते हैं तो ये कार्य आपको करना है। ठीक है, अच्छा। आपको क्या करना है, जहां आप अपने पानी का मटका रखते जी। हैं उसके पास एक मटकी और ले आनी है आपको, छोटी मिट्टी की। मिट्टी की, हाँ जी। और उसमें आपको पानी भरकर रखना है। ओके। और जैसे आप वो पानी बदलते हैं वैसे आपको रोज ये पानी बदलना है। ओके। वो इसलिए क्योंकि खास वो हमने पितरों के लिए मटकी रखी, तो पितरों हाँ को जी। पता है कि ये लोग हमारा ध्यान रख रहे हैं। दूसरी बात, नॉर्मल टाइम के लिए भी बहुत बड़ी बात बताती हूँ। हाँ जी। जनरली सुबह उठते हैं तो हम लोग पानी का मटका साफ करते हैं और हाँ जी। पानी भरते हैं। हाँ जी। जब शाम को सारा काम हमारा खत्म हो जाता है तब हम चेक नहीं करते कि मटके में पानी है कि नहीं है। नहीं करते ना। ना। मैं बताती हूँ कि हमेशा रात को जो पितरु होते हैं ना, वो घर में पानी पीने आते ही हैं, डेली में भी। अच्छा। डेली में भी। तो कभी भी घर का मटका रात को आधा या खाली नहीं होना चाहिए। ओके। जैसे आप सुबह मटका भरते हैं हाँ जी, उसी तरह हाँ जी। आपको रात को भरना है। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट हाँ बात, जी। कभी भी रोटियां घर में गिनकर नहीं बनाते दोपहर की। अच्छा। क्योंकि दोपहर को पितरु घर में भोजन करने आते हैं और रात को पानी पीने आते हैं। जिनके घर में भी गिनकर रोटियां बनती है, रोटियां नहीं बचती हैं, और जिनके घर रात को मटका खाली रहता है पानी का, उनके घर में पितृदोष के लक्षण आते 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 आते। अच्छा। और मैम ये तो अब सबके घर में यही चल रहा है, अब तो पूछ के रोटी बनाते हैं। हाँ, नहीं तो मैं वही बता रही हूँ ना कि पितरु दोपहर को घर में खाना खाने आते हाँ जी। हैं और रात को पानी पीने आते हैं, ये है। ओके। और मैम पितरों की पद्धति भगवान से भी ऊपर बताई गई है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छी बात आपने मेरे को पूछी। कभी भी जो घर का मंदिर होता है ना, उसमें हाँ जी। पितरों की फोटो नहीं रखी जाती, पितर पूजे नहीं जाते। क्योंकि लोग माला डाल के वहां पे रख देते हैं। मैं तो जब मैं वास्तु करने जाती हूँ किसी के भी घर पे, और मैं देखती हूँ कि बहुत, पता है, कई लोगों ने बहुत सारे अपने पितरों के हाँ। दादा परदादा लगा रखे। एक्चुअली पता है, मेरी बात सुनिए, जैसे कि मैं पहले बोलती हूँ, ठीक हाँ है, जी। पितर सबके हैं, आपके हाँ जी, भी हैं, हमारे हाँ भी जी, हैं, सबके हैं। हाँ ठीक है, जी, ऐसा हाँ जी। नहीं। ठीक है, कभी, एक तो पहली बात, पितरों की फोटो कभी भी अपने, जैसे आपकी कोई किसी की भी मम्मी या डैडी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई भी ऐसे अगर चला जाता है, हाँ इवन जी। हस्बैंड वाइफ में से भी कोई भी, तो पहले तो कभी भी किसी भी मृतक व्यक्ति की फोटो ना आपको अपने पर्स में कभी नहीं रखनी है। ओके। क्योंकि वो एक एनर्जी होती है। हाँ जी, हाँ जी, समझ रहे? हाँ जी। उसी तरह हम तो ये सजेस्ट करते हैं, कभी भी बहुत सारे पितरों के फोटो आप घर पे ना लगाएं। आपको लगाने हैं, आप साउथ की वॉल पे लगाएं। ठीक है, वो एक दिशा है पितरों हाँ जी। की। दूसरी बात, जब भी आप पितरों के फोटो घर पे लगाएं तो मोर पंख के झाड़ू से हमेशा पितरों के फोटो की आप सफाई करें, क्योंकि मोर पंख नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। ओके। ठीक है, कभी भी पितरों के फोटो मंदिर में भगवान के साथ नहीं लगते हैं, हाँ जी। क्योंकि दोनों एनर्जी हाँ अपोजिट जी। है। हाँ जी। जैसे कि सरस्वती माता और काली माता की एनर्जी अपोजिट है, हाँ जी। तो दोनों एनर्जी अपोजिट है, तो दोनों एनर्जी का क्लैश होता है। हाँ जी। आप समझ रहे हैं? हाँ जी। और फिर वो प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करते हैं। हाँ जी। तो इस तरह से पितरों का आपको करना है। और ये जो आपका पितृ पक्ष आता है ना, हाँ जी। तब आप पितरों के लिए जितना आप दान कर सकते हैं, जो भी आप पूजन करा सकते हैं, जिनके घर में अकाल मृत्यु होती है उनको श्रीमद् भागवत का पाठ। ओके। अकाल मृत्यु का मतलब मैं आपको आज समझाती हूँ। ठीक है, हाँ जी। बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, जिसके घर में भी आत्महत्या लोग करते हैं। हाँ जी। ठीक है, अब आत्महत्या की होगी किसी ना किसी कारण से, आत्महत्या करने वालों को जल्दी मोक्ष नहीं मिलता है। ओके। और वो किसी ना किसी कारण ऐसा क्रिएट करते हैं कि जिस घर के वो व्यक्ति होते हैं उस हाँ जी। घर का पतन होता है। ओके। ये 100% बात है। उसमें भी खास अगर बहुएं आत्महत्या करके मरती हैं तो वो घर का पतन निश्चित होता है। अच्छा। तो अब एक बात बताऊं, जब धुंधकारी को भी मोक्ष नहीं मिल रहा था, तो एक ही चीज से
ऐसी सोल को मुक्ति मिलती है जिसने आत्महत्या की है, ओनली श्रीमद् भागवत। अच्छा, अगर भागवत जी का आपने पितृ पक्ष में हाँ जी। पाठ करवाया है तो अति उत्तम है, कैसी भी मृत्यु हो उसको मोक्ष मिलेगा। ओके, और खुद भी कर सकते हैं? श्रीमद् भागवत की कथा बिठानी पड़ती है, 7 दिन का पाठ होता है। अच्छा, हाँ, और वैसे अगर आपको करना है तो आप विष्णु जी का कोई भी मंत्र कर सकते हैं, उससे भी बेनिफिट हमको इसके अंदर मिलेगा। 100%। पर अगर घर में अकाल मृत्यु हुई है, श्रीमद् भागवत कथा और वो कंपलसरी, तभी उनको मोक्ष मिलेगा। तभी मिलेगा, नहीं तो आप सब हमेशा ही परेशान रहोगे। ओके, दिस इज द ओनली थिंग। आप कोई दान कर दो, कोई दान का कोई वैल्यू नहीं होगा। आप कोई और पूजा करा लो, नारद बलि करा लो, पितृ पूजा करा दो, कुछ नहीं होगा। श्रीमद् भागवत कथा, बस यही उपाय है। ओके, बहुत क्लियरली बोल रही हूँ। भी अगर कोई उपाय कर भी रहा है और उससे भी उनके पितर खुश नहीं हो रहे, तो एक मात्र एक अकेले यही उपाय है। ओके, यही उपाय है, और इससे हमारे पितर डेफिनेटली 100%। ओके, धुंधकारी को मोक्ष मिल सकता है, तो हम लोग तो है ही है चीज। हाँ, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो पितृपक्ष में आपको ये ध्यान रखना, मैंने जो आपको बताया है खास। अच्छा, उस टाइम भी मांसाहार नहीं करना है ओके, और शराब का सेवन नहीं करना है, सात्विक और सादा जीवन जीना है, ठीक है। हाँ जी। वो एक खास आपको, मतलब ये सबको मैं बोलती हूँ, कोई नई चीज नहीं खरीदनी है। पानी के मटके के पास आपको तेल का दीपक लगाना है, ठीक है। अच्छा। तिल के तेल का दीपक। ओके। लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा दीपक हम आज जलाएं। हाँ जी। दूसरी बात, एक होती है खड़ी बाती, एक होती है लेटी हुई बाती। हाँ जी। तो आपको लेटी हुई बाती का करना है। ओके, अब एक और बात बता देती हूँ, ठीक है। तुलसी जी के पास आपको खड़ी बाती का करना है। हाँ जी, पीपल के पेड़ के नीचे भी आपको खड़ी बाती का करना है। ओके। लोग क्या करते हैं, लंबी बाती का करते हैं, पर पीपल के पेड़ के नीचे भी आपको खड़ी बाती का ही सरसों का तेल का दीपक करना है। ओके, और ये पितृ पक्ष में आपको तुलसी जी के पास, अपना ये पानी के मटके के पास, और संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक करना है। तुलसी जी के पास घी का दीपक करना है, और पानी के मटके के पास आपको तिल के तेल का दीपक करना है। ओके, एक और महाबीज में रेमेडी बता देती हूँ आज, हाँ जी, जरूर। ठीक है। जिसकी भी शनि की दशा बहुत खराब चल रही है, जी। शनि बड़ा ही पीड़ा दे रहे हैं, काम नहीं बन रहे, आलस से भर भर कर पड़ा हुआ है, 7.5 चल रही है, पैसे का नुकसान हो रहा है, रिलेशनशिप खराब हो रहा है, शनिवार को यदि तिल के तेल से मालिश कर कर वो बंदा नहाए, तो कैसा भी शनि आपको परेशान कर रहे होंगे वो खत्म हो जाए, ओके मैम, शनि दोष से मुक्ति हो जाएगी। ओके, इस रेमेडी से। और अगर शनि किसी भी प्रकार से उनको परेशान कर रहा है तो relief मिलेगा। शनिवार के दिन तिल के तेल की मालिश कर कर हाँ जी। फिर नहाना है। ओके, हाँ, 3 ही शनिवार कर लीजिए, ओके, कैसा भी शनि दोष होगा मुक्त हो जाए। और इससे रिलीफ मिलेगा। मैम, ये भी सुना, जैसे अब सोशल मीडिया पे कई सारी रील्स वायरल जाती है भी, आपको इयररिंग्स डालनी चाहिए तो लेफ्ट में डाल लो तो ये आपको बेनिफिट मिलता है, राइट में डालो तो ये बेनिफिट मिलता है। देखिए, लड़कियों के तो दोनों कान छिदवाए जाते हैं, हाँ जी, ठीक है। और कानों में सोना पहनना चाहिए, क्योंकि जो कान होते हैं ना बृहस्पति का कारक होते हैं, ठीक है। हाँ जी। और कई बार कैसा होता है कि कानों में सोना नहीं पहना जाता, तो उसकी भी महा रेमेडी भी बता देती हूँ। ओके। केसर का तिलक अगर यदि आप कान के पीछे लगा देते हो ना, जो नहीं पहन सकते कान में इयरिंग, वो केसर जी। का तिलक अगर कान के पीछे लगा देते हैं तो इक्विवेलेंट टू कान में कान बिंदाने के बराबर का है, अच्छा, ठीक है। पहली ओके, बात। हाँ दूसरी जी। बात, जेंट्स की बात करूं हाँ अब, जी, एक्चुअली में पता है क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट साइड है ना, वो फेमिनिटी होती है सारी, ओके, फेमिनाइन होता है हमारा। हाँ जी। जो राइट साइड होता है वो मस्कुलाइन होता है। हाँ जी, अब मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि भाई हम कौन से साइड का कान छेदन कराएं, तो मैं सबसे पहले उनको क्वेश्चन पूछती हूँ, आपका काम, बिजनेस, आप किससे ज्यादा डील करते हैं? यदि आपका सलोन है, यदि आपका कपड़े का, लेडीज कपड़े का काम है, ठीक है, यदि आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, आप मेल हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो वहां पर आपको फीमेल फॉलोइंग ज्यादा चाहिए। जहां हाँ जी। आपको फीमेल फॉलोइंग ज्यादा चाहिए, जहां आपको फेमिनिटी ज्यादा चाहिए, तो आपको अपना लेफ्ट कान करवाना है, ओके, ठीक है। जहां मस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा चाहिए, वहां आपको राइट कान करना मैन से डील करनी है ना। ज्यादा। अब जैसे कोई फैक्ट्री के ओनर्स होते हैं, तो वहां तो सारे काम वो करते हैं ना, अपना क्या कहते हैं, मेल ही काम हाँ जी, करते हाँ जी, हैं, हाँ जी। ठीक है। तो वो अगर कराना चाहे तो वो राइट भी करवा सकते हैं।
ओके। तो सिर्फ कंसेप्ट दिमाग में ये रखना है कि जहाँ फीमेल फॉलोइंग ज्यादा चाहिए, जहाँ फेमिनिटी चाहिए, वहां लेफ्ट कान चाहिए, और जहाँ अपने को एकदम रॉबस्ट काम चाहिए, जहाँ पर मेल्स से ज्यादा डीलिंग होती है, तो आप राइट। अब इसी से एक और बात बता देती हूँ। हाँ जी। ठीक है, घड़ी कौन से हाथ में पहननी चाहिए? पता नहीं। मैं बताती हूँ। अगर आपका काम सारा फीमेल ओरिएंटेड है, जैसे कि सलोन है, जैसे कि अभी मैंने बात करी, आपको फॉलोइंग आपको ज्यादा चाहिए, पर्स का काम है, बैग का, ज्वेलरी का, तो आपको लेफ्ट हाथ में घड़ी पहननी है। Okay. क्योंकि वो आपकी फेमिनिटी, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, वो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे फीमेल क्लाइंट्स को। हाँ जी। लेकिन अगर आपका एकदम मैचो वाला काम है तो राइट हैंड में। अब फॉर Okay. एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, मैं एज अ ज्योतिष, ठीक है, मैं घड़ी पहनूंगी, ठीक है, तो मैं राइट हैंड में पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे सारी जेंट्स इंडस्ट्री से डील करना होता हाँ है। जी। ठीक है, मैं पॉडकास्ट करने जाती हूँ, ज्यादातर जेंट्स होते हैं, मेरे क्लाइंट्स ज्यादातर जेंट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वास्तु देखने जाती हूँ, तो मैं राइट हैंड में घड़ी पहनती हूँ। ठीक है, ये सब चीजों का फर्क पड़ता है। ओके। अब मैं बता देती हूँ एक और चीज इसके अंदर, अभी साथ साथ में आई जा रही है तो बताई जा हाँ रही जी, है हाँ आपको। जी। जब हम ब्रेसलेट्स पहनते हैं, ठीक है, हाँ जी। अब ब्रेसलेट्स कौन से हाथ में पहनते हैं? जो भी हमें क्रिस्टल की जो हमारी एनर्जी कम होती है, ये न्यूमरोलॉजी से है, ठीक हाँ है, जी। तो हम कौन से हाथ में ब्रेसलेट पहनते हैं? हमको लेफ्ट हैंड में पहनना है। पूछिए ओके। क्यों? क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट हैंड है वो रिसीवर्स हैंड है, हम कुदरत से मांग रहे हैं, हाँ जी। और राइट हैंड है वो गिवर्स हैंड हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप कुछ भी दोगे तो राइट हैंड से दोगे। हम्म। अभी तो हमको मांगना है, हमें तो एनर्जी चाहिए, तो लेफ्ट हैंड में हमेशा आपको ब्रेसलेट पहनना है, आपको राइट हैंड में नहीं पहनना ओके। है। लेकिन अगर आप कोई नग पहन रहे हैं, वो आपको राइट हैंड में ही पहनना है। उसका कारण है क्योंकि जब भी हम वॉशरूम जाते हैं तो ज्यादातर हम लोग अपना लेफ्ट हैंड यूज करते हैं। हाँ ठीक जी। है, अब ये नग जो है इसकी भी एनर्जी होती है, आप समझे मेरी बात, ठीक है, और ये ज्योतिष के हिसाब से है। हाँ जी। तो आपको जो नग पहनने हैं वो सारे राइट हैंड में पहनने हैं अपने, वो लेफ्ट ओके। हैंड में नहीं चलेंगे। ठीक ठीक। और मैम जैसे आप बता रहे हो अभी, जो लेफ्ट वाला होता है फेमिनिस्ट वाला होता है, और जो राइट वाला होता है मैन इंडस्ट्री से करने के लिए। मैस्कुलाइन होता हाँ जी। और अगर दोनों में ही करवा लेते तो दोनों की एनर्जी बैलेंस रहती है फिर? है। दोनों में करवा सकते हैं, पर जनरली लोग पहनते नहीं है। अच्छा, मतलब लड़कियां पर पाती है। आपको आपने देखा नहीं होगा, राजस्थान में दोनों कान बिंदाते हैं। हाँ जी, और पंजाब साइड भी। हाँ, बिंदाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा अच्छा है, क्योंकि दोनों साइड आप बिंदवाते हो तो आपकी एनर्जी बैलेंस रहती है। ओके। फिर आप पहनो भले एक में, पर कान बिंदाना एक संस्कार है। आपको पता है हमारे 16 संस्कार में से कान बिंदन भी एक संस्कार है, हाँ जी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर अगर जो भी कर्ण भेदन जो संस्कार होता है इसके अंदर, पहले के समय में दोनों ही करवाते थे? पहले के समय मैंने देखा है कि इवन आप हम लोग सीरियल्स नहीं देखते, हाँ जी। महाभारत रामायण सबने कुंडल जी, पहन हाँ रखे जी, कान दो, में। हाँ जी। हनुमान जी ने भी दो कुंडल हाँ जी। पहन रखे हैं, तो पहले के समय तो दोनों ही करवाते थे, और अब आज के समय में तो कोई कुछ करवाता ही नहीं है। मैम जैसे आपने अभी पितृपक्ष के बारे में इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज दी, और इनके बीच में फ्लो में भी हमने काफी अच्छी रेमेडीज इसके अंदर कवर की है। अब हम मैं इससे, एक दशहरा की रेमेडी देना चाहती हूँ। हाँ जी दो। है ना, ठीक है, ठीक है। देखिए दशहरा क्या है, ठीक है, जब रावण के 10 सर काटे और रावण का जब दहन किया था उस दिन, मतलब क्या था? विजयदशमी, हाँ जी। अच्छाई की बुराई पे जीत थी। हाँ जी। ठीक है, अब दशमी जो होते हैं ना, हर एक तिथि के अपने देवी देवता होते हैं। हाँ जी। ठीक है, अब दशमी जैसे कि अष्टम तिथि होती है, हाँ ठीक जी। है, अष्टम तिथि की गौरी देवी होती है। हाँ जी। चौथ होती है उनके गणपति देवता होते हैं। हाँ जी। ठीक है, उसी तरह से दशमी तिथि के यम देवता होते हैं। अच्छा। हाँ जी, यम, ठीक है। हाँ जी। अब उस दिन की एक रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। यदि आप चाहते हैं कि पूरा वर्ष आपका विजय जाए, हाँ जी। ठीक है, तो आपको एक काम करना है। आपको क्या करना है? एक तो जो लोग घर में नवचंडी करा सकते हैं, ओके। नवचंडी एक माता रानी का बहुत बड़ा यज्ञ होता है, ठीक हाँ जी। है, उसमें 9 दुर्गा सप्तशती के 9 पाठों का हवन किया जाता है। हाँ जी। इवन इसमें एक बीच में सब आ जाता है, तो मैं याद आ जाता है मुझे। हाँ जी। अगर आपकी कुंडली में राहु बहुत खराब हो रखा है, राहु आपको बहुत ही ज्यादा पीड़ा दे रहा है, आपको अचानक आप बहुत टेंशन में रहते हो, अचानक आपका नुकसान हो रहा है, तो दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का अगर आप पाठ करते हैं ना पूरी नवरात्रि, तो आपका राहु अच्छा फल देगा। वैसे भी करना चाहिए। हाँ जी। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का। ओके। दुर्गा सप्तशती की किताब हर जगह, गोरखपुर जो प्रेस है अपनी, उसके हर जगह अवेलेबल है, हाँ जी। और सबको ही पता होती है। वो हाँ नहीं जी। कर सकते तो एम रिम क्लिम चामुंडाई विच्छे, ओके। ये पाठ करना है, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि हम दशमी तिथि की जो विजयदशमी हाँ की जी। बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हर जगह आपका बोलबाला हो जाए, आपका डंका नाम का आ जाए, तो आपको क्या करना है? उस दिन नवचंडी का हवन कराना, बहुत बड़ा हवन होता है, ठीक है। और शमी के पेड़ आते हैं, शमी के? हाँ,
शनि देव का जो पेड़ होता है, शनि ग्रह का जो पेड़ होता है उसे कहते हैं शमी। ओके। ठीक है, अगर वो आप पेड़ 1, 3, 5, 7, 9 अगर वो आप किसी मंदिर में दान करते हैं या कोई ऐसी जगह पे जहां पर जरूरत है पेड़ों लगाने की, ठीक है, शमी का पेड़ अगर उसका आप दान करते हैं, ठीक है, वो सुनिश्चित हो जाता है कि विजयदशमी में आपको जीत का आशीर्वाद मिल गया। ओके, मतलब किसी चीज में विजय पाने के लिए शमी के पेड़ का दान इस विजयदशमी आपको करना है, और ओके। हो सके तो एक नवचंडी भी आपको करानी है। ओके, इससे अपने को जो भी हम अगर बाहर कोई भी विजय पाने के लिए जा रहे हैं वो हमको मिलेगी। आपके काम जो अटके पड़े वो भी बन जाएंगे। ओके, ठीक है मैम। जैसे अब करवा चौथ आएगा, अब करवा चौथ पे लेडीज व्रत रखती है ना, जैसे चंद्रदेव जी ऊपर आएंगे, उनको देख के जो भी पानी पूनी चढ़ा के अपना जो भी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, तो करवा चौथ पे लेडीज को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अब इसके बारे में बताइए। और कुछ ऐसे स्पेसिफिक गिफ्ट्स जो लेडीज को अपने हस्बैंड को देना चाहिए या हस्बैंड को लेडी को देना चाहिए, अब इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, करवा चौथ, ठीक है, चौथ जो है वो गणपति जी के अंदर आती है, हाँ जी। ठीक है, और करवा चौथ का, करवा का मतलब होता है वो मिट्टी का एक दीपक हाँ जी, होता है, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। और करवा चौथ, ठीक है, तो ये बेसिकली जो त्योहार रखा जाता है वो अपने पति की लंबी आयुष्य हाँ जी। और पति का सुख, मतलब पति के सुख के लिए रखा हाँ जी, जाता हाँ है। जी। अब ये जो है बेसिकली नॉर्थ इंडिया में ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, पंजाबी और मारवाड़ी ये त्योहार मनाते हैं। ओके। अब इस त्योहार का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सरगी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां आजकल स्किप करती है, हाँ जी। ठीक है। अब सरगी जो होती है, एक्चुअली ये जो त्योहार जो होता है ना, ये हमारी सास और बहू के रिश्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके, क्योंकि बहू ने सास के बेटे से विवाह किया होता है हाँ जी, और हाँ जी। उसकी लंबी उम्र के लिए ये हाँ जी। व्रत कर रही हाँ है। जी। तो सास जब अपना बेटा बहू को सौंपती है, इसके हिसाब से ये करवा चौथ है, ठीक हाँ जी। है। तो सबसे पहली बात मैं बताती हूँ कि सास के द्वारा दी हुई सरगी, ठीक है, हाँ जी। सरगी सुबह सूर्य उदय से पहले खत्म खानी होती है। हाँ जी। सरगी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, हाँ जी। वो बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले तो नारियल, सरगी में नारियल ग्रहण करना बहुत जरूरी होता है, ओके। ठीक है, जो गीला नारियल आता है ना वो नारियल, वो। दूसरा, सरगी में मिठाई और फेनिया, वो सेव जो दूध में बनती है वो फेनिया। फिर आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, आप जो भी मर्जी खा सकते हैं। खाना कब है? सूर्योदय से पहले। और सरगी सास के द्वारा ली जाती है। जिसकी सासें नहीं होती है ना, वो कोई मासी सास हो गई या जो भी ससुराल में हाँ जो जी, पड़ा है ससुराल उनके के उनके सेट से। उनके उससे से आप ले हाँ सकते जी। हो, बस सास के हिसाब से होती है वो, हाँ ठीक जी। है। उसके बाद गणेश जी की पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंट है उस दिन। गणेश जी को दुर्वा और मोदक चढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है उस दिन। गम गणपते नमः का जाप भी करना है। और यदि हस्बैंड और वाइफ के अंदर मनमुटाव है, हाँ जी। तो बरगद के पत्ते पे उनको 2 हल्दी की गांठ सुपारी रखकर गणपति जी को अगर वो अर्पण करते हैं तो हस्बैंड वाइफ के मन मुटाव कलेश भी दूर होते हैं। ओके, तो ये करवा चौथ की एक बहुत बड़ी रेमेडी। दूसरी बात ये मैं बताती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। क्या होता है कि जो सास सरगी के पैसे देती है, साथ में सास चूड़ियों के, नई चूड़ियां पहननी होती है। काले रंग के, काले, नीले और ब्राउन रंग के कपड़ों से परहेज करना है उस दिन। जितना हो सके अच्छे शुभ रंग पहनने हैं। लाल रंग पहनना है। ग्रीन चूड़ियां तो जरूर पहननी है, क्योंकि पार्वती माता को अति प्रिय है ओके। ग्रीन रंग की चूड़ियां, हाँ जी। और सौभाग्य का प्रतीक है ग्रीन रंग की चूड़ियां, ठीक है। हाँ जी। तो ग्रीन चूड़ियां आपको जरूर पहननी है। लाल, पिंक, येलो, सफेद और काले कपड़े आपको उस दिन नहीं पहनने हैं, ठीक है। ओके। दूसरी बात, श्रृंगार पूरा करना है, हाँ जी। क्योंकि आपने देखा है कि श्रृंगार जो है वो एक हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ जी। इवन जब हम मंदिरों में जाते हैं तो देवी देवताओं की जितनी भी मूर्तियां होती हैं, तो देवों ने भी श्रृंगार किया होता है और देवियों ने भी श्रृंगार किया होता है, हाँ जी। ठीक है। उस दिन आपको एक चीज से बचना है, आपको उस दिन अपना सिंदूर, अपनी बिंदी और अपना काजल कभी भी किसी को नहीं देना है। ओके, इसके पीछे कुछ लॉजिकल? सुहाग की चीज होती है, अच्छा, ठीक है। तो सुहाग का उस दिन दान नहीं किया जाता। ओके, मतलब ये चीजें शेयर करने वाली नहीं होती। हाँ, उस दिन नहीं करना है। अब इसमें आपके नीचे कमेंट्स आ जाएंगे बहुत सारे कि जब हमारा दुर्गा अष्टमी का जो एक त्योहार बंगाल साइड मनाया जाता है, जो 4 दिन का होता है, उस दिन तो सिंदूरा से एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, ठीक है। दैट इज, वो एक अलग कल्चर है, वो एक अलग चीज है। और जिस दिन करवा चौथ होता है उस दिन अपना सुहाग, अपनी यूज की हुई चीज हाँ। किसी और को नहीं दी जाती। आप नहीं खरीद कर दे दो,
और उस दिन पार्वती माता को भी आपको मतलब पता है वो करवा चौथ माता की वो बनाते हैं मूर्ति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, और उनको भी आपको श्रृंगार अर्पण करना चाहिए, ठीक है। ये अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर किसी सास और बहू के बीच में बड़ी खटास होती है, ठीक है, कई बार लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तो सास को बहू को क्या गिफ्ट देना चाहिए और बहू को सास को क्या गिफ्ट देना चाहिए, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। सास को बहू को मेहंदी का कोन देना चाहिए और ट्राई ऐसी होनी चाहिए कि वो मेहंदी के कोन से वो सास खुद एक डॉट लगा भी दे। अच्छा, मतलब खुद अपने हाथों से लगा दे। ठीक अच्छा। है, एक वो होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मैं बताती क्यों, अब ये क्वेश्चन मेरे दिल कर रहा है आंसर। देखिए, सास का राजकुमार, हाँ जी, ठीक है, वो बहू के पास है। हाँ जी। अब राजकुमार जो है वो ग्रहों में बुध है, ओके। और मेहंदी जो है वो बुध का कारक है। अच्छा, ठीक है, तो सास दोनों बहू को मेहंदी लगी। अब बहू को रिश्ते अच्छे करने के लिए क्या करना चाहिए? बहू को रिश्ते अच्छे करने के लिए देखिए, जो कुंडली होती है उसमें 12 खाने होते हैं। हाँ जी। जो 7th हाउस होता है ना, वो पति का होता है, ठीक है जी। हाँ जी। आप पति का अगर अपनी कुंडली हम देख रहे हैं, हाँ ठीक है, तो उसमें 4th हाउस हमारी माता का होता है। उसी तरह पति से भी 4th हाउस उसकी माता, मतलब हमारी सास का हुआ। तो हमारा जो माता का घर है 4th हाउस है और सास का घर है वो 10th हाउस है, ठीक है। तो 10वें भाव में जो भी राशि बैठी हुई है आपकी, फॉर एग्जाम्पल अगर 10वें भाव में सूर्य की राशि बैठी है, हाँ जी, ठीक है, जो भी आपकी कुंडली में जो भी राशि बैठी हुई है, आपको अपनी कुंडली देख लेनी है, एस्ट्रो सेज पे आपको मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालोगे, हाँ जी। जो भी राशि बैठी है, फॉर एग्जाम्पल अगर सूर्य की 5 नंबर की राशि बैठी है, तो अपनी सास को आप तांबे की भी कोई चीज गिफ्ट कर सकते हो। अच्छा, हाँ, ओके, ठीक है, तो उससे आपकी सास का प्रेम आपके साथ। अगर अच्छा चलो 5वीं राशि नहीं बैठी है, अगर उसमें चौथी चंद्र की राशि बैठी हुई है, 4 नंबर लिखा हुआ है, तो आपको चंद्र की कोई गिफ्ट कर देनी है चीज। चंद्र की गिफ्ट हो गई जैसे कि चांदी कर दो, ठीक है, चंद्रमा से। हाँ, अगर उसमें सपोज मंगल की कोई राशि बैठी हुई है, तो मंगल की कोई चीज आपको गिफ्ट कर देनी, जैसे लाल रंग की साड़ी कर दो आप, ठीक है। तो जो राशि वहां बैठी है उसकी गिफ्ट आपको अपनी सास को करनी है। अब ये तो हो गया सास बहू। अब पति देव अपनी पत्नी को क्या दे जिससे उनका शुक्र और उनकी जिंदगी बढ़िया जाए? हाँ जी। अपनी पत्नी को चांदी की कोई भी चीज देनी है आपको, ओके, ठीक है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देनी है गजरा और इत्र। ओके, शुक्र मजबूत करने के लिए। बहुत गजरा और इत्र अगर आप अपनी पत्नी को देते हो करवा चौथ के दिन, ठीक है, तो आपकी तो बल्ले बल्ले। और सबसे बड़ी बात, कुछ नहीं दे रहे ना, एक मीठा पानी खिला दो। अच्छा, उस दिन? हाँ, दोनों पति पत्नी खाएं। बहुत बढ़िया रेमेडी दे रही हूँ मैं आपको। तो करवा चौथ पे पूरे परिवार के रिश्ते भी अच्छे चले गए। जो पान है वो एक ही होना चाहिए, अलग अलग? अलग 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 अच्छा, अलग अलग। ओके, चांदी का वर्क वाला पान खिला दो। ओके, तो जो भी एक करवा चौथ के अंदर ये सारे रेमेडी करेगा, उसकी रिलेशनशिप, चाहे उनके हस्बैंड से रिलेशनशिप हो या उनसे सास से हो, तो सारे बेटर हो जाए। मैंने बहुत अच्छे टेक्निकल समझाया, नहीं तो लोग सोचेंगे मेहंदी क्यों देनी है। तो मैंने बताया क्योंकि वो बुध जो है वो राजकुमार है और अपना राजकुमार सास ने दिया हुआ है, तो वो अगर वो देती हैं तो आपका बहुत अच्छा सा होता है। मैं जैसे करवा चौथ के बाद अब मदर्स जो है वो अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है, उनकी लंबी आयु के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए। तो पहले तो इसके अंदर ये बताइए भी माताओं को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे उनको इन चीजों को करना है, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जैसे करवा चौथ होता है उस दिन चंद्रमा के दर्शन करने के बाद उपवास तोड़ा जाता है, ठीक है। आप जो अहोई अष्टमी का व्रत होता है वो बच्चों के लिए किया जाता है, बच्चों की लंबी उम्र के लिए, बच्चों के सक्सेस के लिए, बच्चों के ग्रोथ के लिए, और बच्चे आपके हर चीज में अच्छे चले उसके लिए किया जाता है, और आपके खुद के बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहें उसके लिए किया जाता है। सेम व्रत का पूरा प्रोसीजर है, उसमें भी आपको सुबह उठकर सरगी खानी होती है और शाम को तारों को देखकर व्रत तोड़ा जाता है। उस दिन जो इंपॉर्टेंट है, उस दिन पार्वती जी की पूजा करनी होती है। एक मंत्र है ओम उमाये नमः, ओम उमाय नमः, ठीक है, आपको उस मंत्र का जाप करना है। दूसरी बात ये है कि पूरा दिन आपको वही उपवास रहना है, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, ठीक है। तारों के दर्शन के बाद ही आप ये व्रत तोड़ेंगी, और ये व्रत भी आपको सफेद मिठाई से तोड़ना है। उस दिन कोई भी शाम को जब आप व्रत तोड़ रही है तो कड़वी चीज आपको खानी नहीं है। दूसरी बात ये है कि यदि आपके बच्चे सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं कोई भी तरीके से, या उनका ध्यान ज्यादा डाइवर्ट होता है, तो आपको, क्योंकि माता जो होती है वो होता है चंद्र का कारक, ठीक है, मन का कारक होती है, और चंद्र और माता
दोनों को, कि चंद्र को बोला ही जाता है माता, चंद्रमा, ठीक हाँ है। जी। तो आपको क्या करना है, अपने बच्चे को चांदी की कोई भी चीज गिफ्ट करनी है, ओके। ठीक है, हाँ जी। जिससे आपका मन, मतलब बच्चों का भी मन शीतल रहे और आपको बच्चों के साथ अच्छी ट्यूनिंग हो, बच्चे आपके सक्सेस हो। आप चांदी की चेन दे सकती हो। अगर आपके बच्चों का राहु भी खराब है तो आप चांदी का चकोर टुकड़ा भी अपने बच्चे को दे सकती हो, जिससे उसका राहु भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, और सफेद चीजें जितनी हो उतनी खानी है। पति पत्नी दोनों मिलकर हाँ जी। माता पार्वती को सफेद फूल अर्पण करते हैं। अच्छा, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे ये होता है, क्योंकि ये जो है ना, बेसिकली त्योहार जो है ना, माताओं का हाँ जी। प्रेम अपने पुत्रों के पुत्रों के प्रति। लिए। अब माता जो होती है वो चंद्र, और चंद्र हाँ जी। के लिए जो भी होता है वो सफेद हाँ जी। चीज यूज हाँ जी, होती हाँ है, जी, ठीक है। तो सफेद फूल अगर पार्वती जी को भी अति प्रिय है, ओके। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो सफेद फूल अगर दोनों पेरेंट्स मिलकर पार्वती माता को अर्पण हाँ जी, करते हैं, हाँ जी। और इस तरह का उपवास रखा जाता है उस दिन, हाँ 13 जी। तारीख को है ये, 13 ओके। अक्टूबर को, ठीक ओके, है। हाँ जी। तो आपको उस दिन आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है बच्चों के लिए। ओके। मैं जैसे अब मदर्स के लिए तो ये डे काफी महत्वपूर्ण होता है ना, और मदर्स के लिए ये सारी चीजें मायने रखती है, मेरा बच्चा जो है ग्रोथ करे बिल्कुल, और सक्सेस हो, सक्सेस हो। बच्चों और माँ के रिश्ते भी अच्छे होने चाहिए, हाँ जी। तो वो भी बहुत वैल्यू रखता है माँ के। हाँ जी। और दूसरी साइड देखा जाए तो बच्चों के लिए यही एक चीज मायने रखते हैं भी। अब मेरी मदर ने मेरे लिए फास्ट रखा, जो घड़े के अंदर उनके लिए सामान भर के रखा जाता है, उनको सिर्फ वही खाने तक का थोड़ा वो रहता है भी, मेरे को तो ये सारी चीजें मिलेगी मेरी मदर की साइड से। तो कुछ आप बता भी सकते हो भी हमको क्या क्या रखना चाहिए बच्चों के लिए घड़े उसके में? अंदर आपको स्वीट्स रखनी है, वो भी मतलब सफेद रंग की। मैंने जैसे कि बताया हाँ जी। कि पार्वती माता को सफेद रंग अति प्रिय है, सफेद रंग के फूल, सफेद हाँ रंग जी। की मिठाई, आप बर्फी रख सकते हो, हाँ जी। आप खीर रख सकते हो। अच्छा, बच्चों के लिए चॉकलेट्स भी आप रख सकते हो, हाँ जी। मिश्री रख सकते हो, क्योंकि जो धागे वाली मिश्री आती है वो भी हाँ जी। बहुत इंपॉर्टेंट, वो शुक्र का भी कारक है। ओके। तो आप मिश्री रख सकते हो, आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, ये सब चीजें आप घड़े में रख सकते हो। ओके। मैं जैसे आपने अभी जो करवा चौथ के बाद जो अहोई अष्टमी आती है, आपने इसके बारे में बताया, और दशहरे की मैम आपने रेमेडी पहले बीच में दी थी, तो आप कुछ और भी रेमेडी देना चाहते हो ऑडियंस को दशहरे पे भी? जैसे विजय पाई थी श्री रामचंद्र महाराज जी ने, तो अपनी लाइफ के अंदर किसी और तरीके से भी विजय पा सकते चारों दिशाओं में? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, विजय श्री रामचंद्र जी ने पाई थी, पर हाँ जी। सबसे बड़ा हाथ किसका था? हनुमान जी का। हाँ जी, हाँ जी। अगर वो नहीं गए होते लंका तक, या वानरों की सेना सेना ना गई ने होती। अगर वो राम सेतु नहीं बनाया होता, तो श्री रामचंद्र जी विजय नहीं प्राप्त पा कर सकते। सकते, ठीक हाँ है। जी। ये भगवान जी की लीला है। हाँ जी। ये बताना है कि ये वो बताना चाहते थे कि भाई चाहे खुद श्री राम क्यों ना हो, पर उनको भी किसी की मदद की जरूरत हाँ पड़ती जी। है। तो सबसे बढ़िया एक बात बताऊं मैं, हाँ जी। रात्रि हाँ अगर जी। 9 से 12 में हनुमान जी का, आप हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते, देखिए वैसे जो 100 बार पाठ कोई मतलब हाँ जी। 100 बार हाँ होता जी, है, 100 पर 100 नहीं तो 7 कर लो, 7 जी। 7 नहीं तो 11, 21, 51, 108, 100, ओके। 108, ठीक हाँ है। जी। जो अगर आप ये भी पाठ करते हैं हनुमान जी का, या फिर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या फिर आप हनुमान अष्टक का पाठ करते हाँ हैं, जी। तो भी आपको विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। पर वो टाइम है रात को 9 से 12 क्योंकि सुबह हाँ जी। ब्रह्म मुहूर्त में, हाँ जी। ब्रह्म मुहूर्त से रात तक हाँ जी। 9 बजे तक हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में रहते ओके। हैं। तो अब विजयदशमी को जब आपको हनुमान जी का आशीर्वाद चाहिए, हाँ जी। तो फिर उन्हीं के समय पे आपको पूजा पाठ करनी पड़ेगी। हाँ जी। बहुत उत्तम होगा यदि आप जब उनकी फोटो आप रखें, लाल हाँ जी। आसन बिठाए, लाल कपड़े पे उनकी फोटो रखें, हाँ जी। साथ में धूप दीप नैवेद्य करें। हाँ जी। हनुमान जी को अति प्रिय है केले का फल और ओके। लड्डू, बेसन हाँ, के लड्डू या हाँ जी। बूंदी के लड्डू। मोतीचूर के साथ टाइप। में एक रखें आप लौंग वाला गुलकंद वाला पान। ओके। लौंग वाला और गुलकंद का हाँ, पान। गुलकंद ओके। वाला पान, ठीक है। और फिर आप ये हनुमान चालीसा का पाठ करें, ठीक है। एक ही आसन पे बैठकर आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ये पूजा करते टाइम? हाँ हाँ, ओके। साउथ की तरफ, ठीक ओके। है। एक और महा रेमेडी दे देती हूँ, हाँ जी। ठीक है। उस दिन आप क्या कर सकते हैं, एक त्रिकोण लाल रंग का फ्लैग ले लें आप, ओके। ठीक है। हाँ जी। और अपने घर में जो साउथ डायरेक्शन है हाँ जी। वहां वो फ्लैग लगा लें। ओके। हाँ। साउथ डायरेक्शन के अंदर हाँ, वो फ्लैग हाँ। लगा लो। फिर पीछे मुड़ कर देखने की जरूरत ही नहीं। ओके। तो लाइफ के अंदर सक्सेस? सक्सेस ओके। उस साल में तो निश्चित ही सक्सेस। और अभी तो मंगल का साल चल रहा है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, हाँ जी। ये उसमें भी रेमेडी काम करेगी। ओके।
और एक और रेमेडी दे देती हूँ, चलिए, मेरे को तो बहुत सारी याद आ जाती है। और काफी ऑडियंस पसंद भी करेगी। हाँ जी, देखिए, एक रेमेडी दे देती हूँ। मंदिर में विजयदशमी की सुबह में, हाँ जी, सुबह में आपकी जितनी लंबाई है, ओके, 5 फुट है, 6 फुट है, 5.5 फुट है, उस हिसाब से आपको एक झंडा बनवा लेना है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। हाँ ओके, हाँ ठीक है। और या आपको शिव मंदिर में करवाना है ये, हाँ जी, या आपको हनुमान मंदिर में करवाना है, आपको अपने सामने झंडा ऊपर चढ़वाना है। ओके, ठीक है। बहुत मुश्किल कोई आपकी बात पूरी नहीं हो रही है, आपको एक गदा ले आनी है, प्लास्टिक की नहीं लानी है, फिर किसी या तो आप पंचधातु की ले आए, मिलती है। ओके, ठीक है, हाँ जी, या फिर आप चांदी, आपकी श्रद्धा के हिसाब से। प्लास्टिक इसलिए ना, प्लास्टिक राहु का कारक। हाँ, ठीक है। आपको क्या करना है, विजयदशमी के दिन अपने मन की मनोकामना बोलनी है। ठीक है। और वो जाकर आपको हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देनी है, आपकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होगी। ओके, कोई भी हो चाहे। ओके, क्योंकि श्री राम जी को विजय हनुमान जी ने दिलाई हनुमान थी, जी ने दी। तो उस दिन हनुमान जी की पूजा करनी तो बनती है। हाँ जी, और बल्कि मेन रोल ज्यादातर देखा जाए तो अगर हनुमान जी नाई अगर वहां जाते ना, लंका में जाते, तो पता ही नहीं लगता भी माता जी है कहाँ पे। अब एक बात बताऊं, एक बड़ी अच्छी रेमेडी देती हूँ। हाँ जी, ठीक है। किसी की कोई चीज गुम जाती है, हाँ जी, ये तो अब जनरल रेमेडी आ गई है। हाँ किसी की कोई चीज गुम जाती है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई सोना है या कुछ ऐसी चीज है जो भौतिक चीज हो, ठीक है, वो गुम जाती है। ठीक है। या फिर किसी का रिश्ता नहीं हो रहा है, दोनों में से ये रेमेडी दोनों में काम करती है। ठीक है। ये स्त्रियां ही करेंगी ये काम। ठीक है। ठीक है। आपको क्या करना है कि आपने अपने साइज का एक छल्ला लेना है। हाँ जी, ठीक है। छल्ला लेना है, चाहे आप स्टील का ले लो, ठीक है, लोहे का, जो छल्ला लेना है, अपनी उंगली के साइड जाकर हनुमान जी के चरणों में रख देना है। ओके, ठीक है। और उनको बोलना है कि भाई, जैसे आपने सीता माता को राम जी से मिलवाया था, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, इसी तरह से मुझे भी मेरे, जिससे मतलब मेरी शादी हो रही है, जो भी है, मुझे भी मेरे सामने वाले पात्र से आप मिलवा दें, या मेरी ये चीज गुम गई है, वो चीज आप मुझे लौटा दे। अच्छा, ठीक है। मैं निश्चित गारंटी देकर कहती हूँ कि आपकी वो चीज भी मिलेगी और आपकी शादी भी सुयोग्य पात्र के साथ हो जाएगी। पर काम लेडीज ही कर सकती है। ओके, मतलब जेंट्स नहीं कर सकते, तो कोई जेंट्स के लिए है? नहीं, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि सीता माता ने ये काम किया था, राम जी ने थोड़ी किया था। अच्छा, हाँ, वो जो मुंदरी थी। हाँ। पर अगर देखा जाए तो कोई अगर मेंस के लिए भी हो ऐसी रेमेडी, जिससे अगर वो विवाह करना चाहते हो, कोई अपना लाइफ पार्टनर को पाना चाहते हो, तो क्या बहुत बढ़िया है, मैं बता देती हूँ आपको। हाँ जी, 5 गुलाब के फूल ले लें। हाँ जी, ठीक है। मंगलवार या शनिवार को 5 गुलाब के फूल और केवड़े का इत्र। ओके, ठीक है। और साथ में बूंदी का प्रसाद। ये 5 आपको शनिवार या मंगलवार जो भी आप सिलेक्ट कर लो, हाँ जी, संध्या काल में आपको जलानी है, साथ में धूप। और 5 गुलाब के फूल आपको हनुमान जी को चढ़ाने हैं, 5 गुलाब के फूल और केवड़े का इत्र। अच्छा, और साथ में एक मीठा प्रसाद। ओके, चाहे बूंदी ले लें आप। हाँ जी, बूंदी नहीं ले रहे तो आप पान भी रख सकते हैं, मीठा पान। ओके, मीठा पान हनुमान जी को अति प्रिय, आपके मुश्किल से मुश्किल काम बना देंगे वो। तुलसी की माला और पहना दोगे तो और मजा आ जाएगा। क्योंकि एक तुलसी वाली मैंने स्टोरी सुनी थी भी, माता सीता जी उनको भोजन करवा रहे थे तो उनका पेट भर नहीं रहा था, तो जब श्री रामचंद्र महाराज जी के पास माता जी गए थे तो उन्होंने ऐसे बोला था भी हनुमान जी को आप तुलसी का वो दे दो, तो उन्होंने तुलसी खाई तो उसी टाइम तृप्ति होगी। हाँ, तो इसलिए तुलसी एक और आप गले में चढ़ा दो उनके, तो आपके काम तो बनने ही बनने। जैसे आपने ये वाली भी रेमेडी बताई, तो वैसे त्योहार तो सारे अच्छे होते हैं ना, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे को धनतेरस, दिवाली ये पसंद है, क्योंकि यहाँ पे दिए जलाते हैं, लाइटिंग, बाकी पटाखे फोड़ने वाली ये सारी चीजें मेरे को बढ़िया लगती है। अब धनतेरस से स्टार्ट करते हैं। जैसे अब धनतेरस के ऊपर माता लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा करते हैं, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं उस दिन भी हमारे घर में धन की काफी धन आए हमारे घर में? देखिए, पहली बात तो ये कि धनतेरस जो है ना, वो हम लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं ना, वो उसको लक्ष्मी जी और गणपति जी का पूजन मानते हैं। तो उस दिन तो माता जी की पूजा होती है। उस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है। अब मैं आपको बताती हूँ, धन्वंतरी भगवान जब समुद्र मंथन हुआ था, और जो औषधि का कलश जो बाहर निकला था और जो भगवान उनको लेकर निकले थे ना, वो धन्वंतरी भगवान थे।
अच्छा, जिसको औषधि के राजा भी कहा जाता है, वो धन्वंतरी भगवान है। तो बेसिकली धनतेरस पे धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है, उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। उनके मंत्र आपको गूगल में इजीली मिल जाएंगे। यदि आपके घर में आप पूरा वर्ष चाहते हैं कोई बीमारी ना हो, कोई रोग ना हो, कोई शोक ना हो, तो धन्वंतरी भगवान की पहले पूजा करें, फिर लक्ष्मी जी और गणपति जी का आप पूजन करें। उस दिन धनिया खरीद कर, जो साबुत धनिया आता है, हाँ जी, वो ग्रीन कलर का साबुत धनिया और गुड़ खरीद कर अवश्य लाए। इवन आपको अपने गमले में कि आपको अपने गार्डन में आपको धनिया उगाना चाहिए। उस दिन नमक, उस दिन जो धनतेरस का जो मुहूर्त होता है, आप स्क्रीन पे डाल दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको दे दूंगी। वो धनतेरस के मुहूर्त में आप खड़ा नमक वो जरूर खरीद के लाए। आप झाड़ू खरीद सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। एक और बात बता दूं मैं आपको कि कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगना चाहिए। जब भी झाड़ू को पैर लगते हैं, झाड़ू को कभी लांघना नहीं चाहिए। कभी भी जो झाड़ू है वो किसी को दिखे ऐसी पड़ी नहीं होनी चाहिए। कभी भी झाड़ू बेड के नीचे नहीं होनी चाहिए। कभी भी झाड़ू सोफे के नीचे नहीं रखनी चाहिए, घर में कलेश हो जाते हैं। झाड़ू हमेशा ऐसी जगह पे आप रखें जहां पर जैसे साउथ वेस्ट में आप झाड़ू रख सकते हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी जी से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो झाड़ू इस तरह से रखी जाती है। तो धनतेरस के दिन आपको झाड़ू अवश्य खरीदनी है, वो भी 3। दिवाली के दिन भी आप झाड़ू खरीद सकते हैं, वो भी 3। नमक आपको खड़ा नमक, क्योंकि नमक में तो पता है ना, नमक नीचे गिरता तो बोलते हैं सब अशुभ हो गया। नमक कभी नीचे नहीं गिरना चाहिए। नमक अगर आपसे कभी नीचे गिर भी जाता है ना, तो मैं बताती हूँ, उसको कभी भी है ना झाड़ू से नहीं उठाना है, उसको गीले कपड़े से पोंछ लेना है। नमक को कभी भी डस्टबिन में नहीं डालते हैं। नमक गिरना अशुभ है। तो उस दिन नमक की भी पूजा होगी। झाड़ू को भी आप रख सकते हैं। धनिया तो खासी लेकर आना है। अब धनतेरस हो गया आपका, बढ़िया, ठीक है। अब कहीं जगह एक प्रथा है यम का दीपक निकालने की, ये आपने कभी सुना नहीं होगा, ठीक है। अब वो हर एक राज्य में अपने हिसाब से होता है। अच्छा। कुछ लोग होते हैं वो धनतेरस के दिन प्रदोष काल में, जब घर के सारे व्यक्ति घर के अंदर आ जाते हैं, तब निकालते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो काली चौदस, रूप चौदस, नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली उस दिन निकालते हैं। अब यम का दीपक क्यों निकालना है? क्योंकि पूरा वर्ष आपको एक्सीडेंट से आपका बचाव हो, घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, अच्छा, किसी को रोग शोक का डर ना हो। तो क्या करना है, आप ये धनतेरस के दिन भी निकाल सकते हो। और आप ये रूप चौदस या छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी के दिन भी निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है जो चौमुखी दीपक होता है, उसके अंदर आपको सरसों का तेल डालना है। 4 मुख होते हैं, तो 4 आपको बातियां लगानी है, ठीक है। प्रदोष काल में जब सारे घर में आ जाते हैं, ठीक है, तब ये दीपक आपको दक्षिण दिशा में घर के बाहर लगाना है। अच्छा, ठीक है, घर के अंदर नहीं लगाना है। जनरली तो पहले नालियों के पास लगता था ये दीपक, ठीक है। अच्छा। और सबको उस दीपक को प्रणाम करना है और यम देवता की आपको प्रार्थना करनी है कि भाई हमारे घर में कभी भी अकाल मृत्यु ना हो, हमारे घर में किसी को रोग शोक ना आए। तो ये यम का दीपक निकालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो आप नरक चतुर्दशी की शाम को निकाल दें, निकालना शाम को ही है, प्रदोष काल में जब सारे घर पे आ जाए। ओके, ठीक है, ठीक है जी। हाँ, अब इसको रूप चौदस भी कहते हैं, क्योंकि उस दिन ये मान्यता है कि श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। अच्छा। और अपनी 16,000 स्त्रियों को मुक्त किया था। अच्छा, ठीक है, तो उसको रूप चौदस भी कहते हैं, उसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन क्या होता है कि एक वो रात ऐसी होती है, एक रात उसे कहते हैं काली चौदस, कई जगह पे काली चौदस कहते हैं उसको। वो एक ऐसी रात होती है जिस दिन जो साधनाएं होती है ना, जो मैली साधनाएं, काली साधनाएं, वो चरम सीमा पे होती है। एक होती है होलाष्टक, होली वाली रात, एक इस दिन। तो इस दिन आपको बहुत ध्यान रखना है। और पता है गुजरात साइड पे तो काली जो उड़द की दाल आते हैं ना, उसके वड़े भी जाकर लोग वड़े और बहुत सारी जो सामग्री है, मिठाई, वड़े, सब जाकर है ना चौराहे पे रखाते हैं। वो भोग लगाया जाता है। ओके, समझ रहे हैं, घर में भोग लगाया जाता है उसका। दूसरी बात, उस दिन भी बहुत ध्यान रखनी होती है क्योंकि सारी काली शक्तियां उतरती हैं। तो उस दिन वैसे तो अवॉइड करना चाहिए रात के समय में बाहर जाने पे। हाँ, क्योंकि उस दिन का जो सब उतार कर बाहर रखते हैं, कहीं भाई अपने को चिमट गया तो क्या करना है। तो फिर भी अगर कभी बहुत मजबूरी हो जाना पड़ा तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कपड़ों के अंदर सेफ्टी पिन लगा कर जा सकते हैं। कोई भी नोकीली चीज लेकर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज, बाल बांधने हैं, ज्यादा मेकअप नहीं करना है, इतना नहीं लगाना, परफ्यूम नहीं लगाना। बाहर जब जरूरी काम हो तभी जाना है।
तो वो होती है अपना उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। हाँ जी 14 दीपक जलाने का विधान है। 14 हाँ जी 14 दीपक। और उस दिन कूड़ेदान वाली जगह पे भी दीपक लगता है। जहाँ कूड़ा आप रखते हैं वहां पर, हाँ जी, रसोई के अंदर, बाथरूम में, रूम के अंदर, चौखट पे पानी रखते हैं वहां पर, मंदिर के, ऐसे करके 14 दीपक आपको लगाने हैं। ओके 14 दीपक जलाने का विधान है उस दिन। ठीक 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 है। हाँ जी तो ये आपका ये हो गया। हाँ जी अब आ गई आपकी दिवाली। हाँ जी ठीक है। जिस दिन हम लोग क्या कहते हैं कि राम जी घर वापस आए थे। हाँ जी ठीक है। तो दीपावली के दिन तो आपको हर जगह दीप 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 जलाना है। आपको उस दिन भी झाड़ू खरीदना है। लक्ष्मी जी का पूजन होता है। लक्ष्मी जी और गणपति जी का पूजन होता है। हाँ जी और हर कोना आपको जगमगाना है। लेकिन आज मैं आपको एक और बात बताती हूँ। हाँ जी ठीक है। ये जगहों पे आप जरूर दीपक जलाएं। ठीक है। और उस दिन आप दिवाली की पूरी रात 2 दीपक आपके प्रकटे रहने चाहिए। एक तो घी का और एक तेल का। पूरी रात, हाँ अखंड पूरी रात ये 2 दीपक होने चाहिए। ठीक है। हाँ जी। ये आपको करना है। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो घी का दीपक होगा वो लक्ष्मी जी की साइड पे होगा। और जो तेल का दीपक होगा वो गणपति जी की साइड पे होगा। ठीक है। तो ये आपको करना है। दूसरी बात, ये 5 जगह आपको और दीपक जलाने हैं। देखो, एक तो आपको मंदिर में जलाना है। हाँ जी। एक तो पानी के हंडे पे जलाना है। हाँ जी। एक शिव मंदिर या कोई भी मंदिर, मैं शिव मंदिर बोल रही हूँ, उधर आपको जाकर जलाना है। ठीक है। एक आपको गौशाला में दीपक जलाना है। ओके ठीक है। और अगर आपके घर के पास कोई नदी या कुछ बह रहा है तो एक आपको वहां पर भी, गौशाला और मंदिर, ये 2 का दीपक आप भूलना नहीं। एक घर के बाहर जो आपको दीपक लगाना है, तो इन जगह पे आपको जरूर से दीपक लगाना है। अगर आप फटाके फोड़ते हैं, ठीक है, वैसे पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, बहुत फटाके नहीं, पर फुलझड़ी। तो आपको मैं एक और बात बताती हूँ, अगर आप मंदिर में फुलझड़ी चलाते हैं, ठीक है, मंदिर में अगर आप दिवाली भगवान जी के साथ मनाते हैं तो आपका पूरा वर्ष दिवाली है। ओके। जो ये वाला वर्ष अब आएगा। हाँ। ओके। उस दिन पीपल के पेड़ के आगे भी आपको दीपक जलाना है। ये जितने भी महत्वपूर्ण दिन है ना, चाहे उसमें धनतेरस आप ले लो, चाहे कुछ भी करो, क्योंकि पीपल जो है वो पितरों का प्रतीक होता है। ठीक है। तो वहां पर तो आपको दीपक जलाना है। और क्योंकि अमावस की रात होती है, इसलिए आपको घर के हर एक कोने में आपको दीपक जलाना है। लेकिन याद रखिएगा, दिवाली इस बार भगवान के साथ जरूर मनाइएगा। और गौशाला में एक दीपक। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मैम, जैसे आपने बताया भी इस दिन ना भी रात के समय में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है, और दिवाली के समय में हम ऐसा क्या कर सकते हैं भी नेगेटिव एनर्जी भी दूर रहे और नजर दोष हमको लगे ही ना कभी? देखिए, मैं बताती हूँ, एक बहुत बड़े उपाय बताती हूँ आपको। आप इसको क्या कर सकते हैं, दिवाली की रात पे भी आप बना सकते हैं, क्योंकि अमास है, और नरक चतुर्दशी की रात पे भी आप बना सकते हैं। ठीक है। छोटी दिवाली। हाँ, उस दिन आप बनाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको क्या करना है कि बादाम को ना घी में डुबोकर जला लेनी है, और उसके ऊपर रख देनी एक छाननी, और बना लेना है घर का शुद्ध काजल, और उसको निकाल कर उसके अंदर घी मिला लेना है। अगर आप आंखों में लगाते हैं तो बेस्ट है, आंखों में नहीं लगाते तो हर एक बंदे के कान के पीछे या तो फिर पैर के नीचे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो काजल का डॉट, और काजल थोड़ा ज्यादा बनाइएगा। जितने दिन आप लगाओगे ना, तो आपको कभी जिंदगी में नजर लगेगी नहीं। आप बच्चों को भी लगाओगे, खुद भी लगाओगे, नजर लगेगी ही नहीं। नरक चतुर्दशी का एक बहुत बड़ा उपाय बता रही हूँ आपको। अगर आप उस दिन नमक से स्वस्तिक बनाती है ना, नमक से स्वस्तिक बनाते हैं, ठीक है, फिर नमक लेना झाड़ू से नहीं है उसको। जब आप उसको इकट्ठा करेंगे तो आपको उसको पानी में बहा देना है। ठीक है। तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जा पूरी वो सोख लेगा। पूरी रात बना रहने दीजिए। ओके। आप घर के बीच में बना सकते हैं और आप चौखट पे भी बना सकते हैं। ओके। तो ये सारे उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है। मैं जैसे जो आप बता रहे थे ना भी वो काजल बनाने वाला स्टेप मेरे को वैसे समझ नहीं आया, आप एक बार उसको स्टेप बाय स्टेप बताइए। क्या करना है, आपको बादाम ले लेनी है। हाँ जी। बादाम को घी में डुबो ले लेना है। हाँ जी। और फिर आप उसको जलाएंगे। हाँ जी। वो कैसे जलती है, आप उसको या आप गैस पे जला सकते हैं, या फिर आप वो मिट्टी के दीपक में आप उसको जला सकते हैं। तो जब जलाएंगे तो उसके ऊपर आप रख दोगे छन्नी। ठीक है। या कुछ प्लेट टाइप में? नहीं, छन्नी रखनी पड़ेगी, तभी वो ऊपर से धुआं निकलेगा, तभी तो कालास आएगी इसकी। ठीक। हाँ जी। और फिर वो आप कालास को ले लो और उसके अंदर मिला दो घी, और फिर वो आप उसका काजल बना दो। या आप आंखों में लगाओ, या आप कान के पीछे, या पैर के नीचे, तलवे पे। तो कभी नजर दोष नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। जब तक आप वो काजल लगाओगे तब तक नहीं, क्योंकि वो काजल जिस दिन बना है उसकी वैल्यू है।
हाँ या मास के दिन बनाओगे या चतुर्दशी के दिन? चतुर्दशी के दिन बहुत बेस्ट है। ओके। हाँ, वो बचाव करता है। वैसे बेस्ट अगर छोटी दिवाली के दिन करते भाई तो चतुर्दशी, हाँ जी, छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, उसको बहुत सारे नाम है उसके, हर जगह अपनी तरह से अलग अलग तरीके के नाम है। मैम जैसे आपने इतनी सारी रेमेडीज बताई, जैसे राखी के लिए, दिवाली के लिए, करवा चौथ के लिए, काफी त्योहारों की हमने रेमेडीज आज की हमने पॉडकास्ट के अंदर दोस्तों कवर की है। मेरे को भरोसा है आप सबके ऊपर भी, जो भी मैं अब रील्स बना बना के डालूंगा मैम के साथ, जो भी हमने रेमेडीज शेयर की है मैम ने हमारे साथ, वो आपको काफी अच्छी लगेगी। मैम मेरे को काफी अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, जैसे भी आपने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में, जैसे आपने काजल के बारे में बताया कैसे बनाना है और क्या क्या रिचुअल्स को फॉलो करना है, क्या रूल्स को फॉलो करना है लेडीज को भी, और क्या गिफ्ट्स देना है। काफी अच्छा लगा मेरे को आपके साथ पॉडकास्ट करके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए और काफी आपने नॉलेजेबल चीजें लोगों को बताई। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट जरूर बताना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए राम राम। राम राम मैडम जी।